सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे आ जाना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको सर्च करना है क्रोमाटोन्स, CHRO। ये आ गया ऑलरेडी मेरे पास, यहाँ पे टाइप किया हुआ था इसलिए क्रोमाटोन्स आ गया। क्रोमाटोन्स ऐप्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सबसे ऊपर में ही आपको क्रोमाटोन्स का एक एप्लीकेशन दिखने को मिल जाएगा, जिसका लोगो आप देख लीजिए कि इसका लोगो कुछ इस तरीके से है। और मुझे ये ओपन करने के लिए बता रहा है क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसीलिए मेरे को ओपन करने के लिए बता रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ से इसको ओपन करूँगा। तो जैसे ही ओपन होता है तो कुछ आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। बट एक चीज़ मैं इसमें आपको और दिखा दूँ, जब इस तरीके के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे तो आपको दो एप्लीकेशन एक साथ डाउनलोड हो जाता है। एक आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा और दूसरा यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। इन दोनों का यूज़ कैसे करना है, क्या क्या यूज़ है इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो एप्लीकेशन है मैं हमेशा CT Record Type 2 को यूज़ करता हूँ, तो मैंने इसको ओपन कर दिया। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे खुल करके आ गया। अब हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, यहाँ पे लेट्स स्टार्ट पे हमें क्लिक कर देना है। आप लोगों को कुछ इस तरीके का भी प्रॉब्लम मिलता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाल रखा है ताकि आप समझ जाएं कि आगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग टूल से रिलेटेड। तो फिलहाल मैं अभी इसको यहाँ से मैंने आपने देख लिया है, अब मैं इसको यहाँ से फ़िलहाल अभी मैं हटा देता हूँ। इसको कोई सा भी एक कैरेक्टर को यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं बात करूँगा सबसे पहले यहाँ पर टूल से रिलेटेड। जिनको भी इनका बेसिक टूल्स के बारे में पता है वो इस वीडियो को स्किप करके आगे आपको जिसमें भी प्रॉब्लम होती है आप डायरेक्ट वो वीडियोस देख सकते हैं। अदरवाइज़ हो सकता है कि बहुत सारा अगर इसमें आप वीडियो स्किप भी कर देंगे तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है आपसे मिस भी हो जाए जो कि आप जानते ना हो। मेरा कहना यही है कि आप इसको पूरा अच्छे तरीके से देख लीजिए ताकि आपको बेसिक अच्छे तरीके से नॉलेज हो जाए, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं पता चलेगा तब तक आप कुछ भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि कुछ आप बेसिक मिस कर रहे हो जिसकी वजह से आपका वीडियो सही से बन नहीं पा रहा है। तो अब मैं सबसे पहले बात करूंगा, यहाँ पे आपको कुछ टूल्स दिख रहा होगा। यहाँ लेफ़्ट साइड में भी कुछ टूल है और यहाँ पे कुछ राइट साइड में ऊपर में भी टूल्स दिया हुआ है। इन सबों का टूल्स का क्या क्या काम है एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग पहले देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे सारा कुछ सीखते जाते हैं। तो टूल्स में सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लेफ़्ट साइड में ऊपर में सबसे ऊपर में प्ले बटन दिख रहा होगा। तो इस प्ले बटन का यूज़ हमें अभी नहीं करना है, इसका प्ले में यूज़ बाद में करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको जो कुछ आदमी सा बना हुआ दिख रहा है इस पर मुझे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुझे 4 कैरेक्टर को ऐड करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, जो कि यहाँ पे किसी भी कैरेक्टर पे आप क्लिक करेंगे तो आप पीछे में बैकग्राउंड में देख सक रहे होंगे कि आपका कैरेक्टर जो है वो चेंज हो रहा है। अगर मैं किसी को भी करूँ, देखो अभी यहाँ से ये भी चेंज हो गया, अभी यहाँ से मैं इसको करूँ तो ये भी चेंज हो गया, यहाँ से अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के कैरेक्टर यहाँ पे आपको चेंज आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग सेटिंग का। यहाँ पे नीचे में आपको सेटिंग्स दिख रहा है, यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे जो भी दिख रहा है यहाँ पे आपको कुछ कैरेक्टर जो है वो डालने के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे आप कुछ कैरेक्टर को आप ले सकते हैं। बट यहाँ का कैरेक्टर को कैसे ऐड करना है उसका भी तरीका मैं आपको आगे बताऊँगा। बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको इसका भी तरीका बताऊँगा। और यहाँ पे हम लोग जो यूज़ कर सकते हैं वो है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पार्शियल इफ़ेक्ट्स। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि अभी पीछे पूरे बैकग्राउंड में इनके पीछे में कुछ राउंड कर रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से कोई सा भी इफ़ेक्ट्स देना है तो यहाँ से आप कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। बट मैं सब का यूज़ नहीं करता हूँ, मैं जब वीडियो एडिटिंग करता हूँ तो उसमें मैं कुछ अपना करता हूँ। मैं आपको वो भी तरीका बताऊँगा कि उसमें आप कुछ अपना खुद का इफ़ेक्ट्स कैसे आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे जस्ट आ गया हमारा SP। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी मुझे कैरेक्टर को ऐड करने के लिए मिल रहा है और इसे जस्ट पीछे सेटिंग में दिखाया था आपको, वहाँ पे भी कैरेक्टर ऐड करने के लिए मिल रहा है। आप लोगों को यही कन्फ्यूज़न होता होगा जिसकी वजह से आप कैरेक्टर्स को सही तरीके से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर पाए। तो वही तरीका मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सारा कुछ क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ से इसको कर दूँगा ओके। जब भी आप ओके बटन पर क्लिक करते होंगे कुछ इस तरीके से एडवर्टीज़मेंट वगैरह चलता होगा तो उसको चलने देना है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे मेरा वापस से फिर से अपने में स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चारों टूल्स के बारे में पता चल गया कि चारों टूल्स किस काम के लिए है, क्या क्या काम करता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपसे ऊपर के कुछ टूल्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको कैप दिख रहा होगा,
इस पे कैप पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस पे जितने भी आपको कैरेक्टर हैं, यहाँ पे कैरेक्टर प्रोप 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। हर कैरेक्टर के हाथ में अगर आप चाहते हैं कुछ देना तो आप दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले कैरेक्टर के हाथ में पर्स देना चाहूँ तो ये पर्स चला गया। सेकंड वाले के हाथ में नाइफ़ देना चाहूँ तो पीछे देखेंगे नाइफ़ भी आपको बैकग्राउंड में पीछे दिख रहा होगा, नाइफ़ आ गया। इसके हाथ में बैडमिंटन देना चाहूँगा तो ये बैट आ गया, बैडमिंटन नहीं बेसबॉल आ गया। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे वैक्यूम देना चाहूँगा तो ये वैक्यूम आ गया। देख रहे हैं सबके हाथ में कुछ ना कुछ यहाँ पे आ गया। अब इस कैरेक्टर में आपको अगर खुद से कुछ अलग कुछ यहाँ पे देना है तो वो भी तरीका बताऊँगा। कुछ आपको अपना अलग खुद का यूज़ करवा के इसमें देना है तो आप कैसे करेंगे तो उसका भी तरीका मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अब हम लोग क्या है, अब यहाँ पे आप कैप के जस्ट बगल में कुछ टीवी टाइप का बना हुआ है तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो अब ये हो गया ग्रीन स्क्रीन। अगर मैं इस पिक्चर के ऊपर में मैंने उंगली रखा है और इसको मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ तो ये अभी पूरा इस तरीके से हट गया। अभी यहाँ से इसको ऐसे कर रहा हूँ तो इस तरीके से मूव हो रहा है। ये जूम इन जूम आउट जब हम लोग करते हैं, आपने देखा होगा जब भी कोई कार्टून पिक्चर वगैरह स्टार्ट होता है तो उसके जस्ट चेहरे से स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर पीछे आता है, उस तरीका इफेक्ट इसमें जाता है। तो वो तरीका मैं आपको इसमें बताऊँगा कि कैसे इसको हम लोग को यहाँ पर यूज़ करना है। तो फिलहाल मैं अभी इसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ और इसका भी यूज़ मैं नहीं करता हूँ। इसका भी यूज़ इस तरीके का अगर मुझे कुछ जूम इन जूम आउट देना तो वो भी मैं एडिटिंग से ही करता हूँ, वो मुझे इजी पड़ता है तो मैं आपको उसका भी तरीका बताऊंगा। अब जस्ट उसके बगल में भी आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा, ये दिख गया, ये दिख गया। इसमें आपको बैकग्राउंड, यहाँ से आपको बैकग्राउंड को आप किसी भी तरीके का बैकग्राउंड जो है आप वो यूज़ कर सकते हैं। जब आप बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हो तो शायद आपका बैकग्राउंड यूज़ नहीं हो रहा है तो मैं आपको बैकग्राउंड भी यूज़ करना बताऊँगा। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इसको फिर से ओके कर दिया। यहाँ तक का आपका सारा टूल्स वगैरह क्लियर हो गया और यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग बटन मिल जाता है जो कि आप जब भी इस पर स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते होंगे तो आपका सारा का सारा स्क्रीन जो है वो हट जाता है। बट अगर स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूँगा तो मैं बैक नहीं होता हूँ, मेरा रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है, मेरा स्टार्टिंग बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हो जाता है। तो वो भी तरीका बताऊँगा कि स्टार्ट नाउ पर रिकॉर्ड करने पर आपका भी एप्लीकेशन कैसे काम करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक प्लस का बटन दिख रहा होगा और जस्ट इसके नीचे में एक माइनस का बटन दिख रहा होगा। यहाँ से आपको ये हमारा हो गया की फ्रेम। इसी की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने कैरेक्टर को आप चला सकते हैं इस की फ्रेम की मदद से। ठीक है, यहाँ तक हमारा सारा टूल्स ख़त्म हो चुका है, सारा टूल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप हमारा जितना भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो सबसे पहला प्रॉब्लम को मैं उठाऊँगा बैकग्राउंड चेंज करने को लेकर के, बैकग्राउंड डाउनलोड करने को लेकर के, कौन सा बैकग्राउंड हमें लेना है, कौन सा बैकग्राउंड को हम लोग को यूज़ नहीं करना है। तो बैकग्राउंड को हम लोग कैसे लेंगे, कैसे बैकग्राउंड को यूज़ करेंगे, चलिए एक एक करके हम लोग सारा कुछ बैकग्राउंड से रिलेटेड सीख लेते हैं। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बहुत सारा बैकग्राउंड मिल जाता है। यहाँ पे बैकग्राउंड 2 पे अगर क्लिक करूँगा तो पीछे का बैकग्राउंड आप देख सकते हैं कि पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। थर्ड पे डालूंगा तो ये बैकग्राउंड आ गया, फर्स्ट पे डालूंगा तो ये घर के अंदर का बैकग्राउंड आ गया, फोर्थ पे ये बैकग्राउंड आ गया और फिफ्थ पे ये वाला बैकग्राउंड आ गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इस पर। आपको ऊपर में एक ग्रीन स्क्रीन दिख रहा होगा और एक ब्लू बैकग्राउंड वाला दिख रहा होगा। ठीक है, ग्रीन बीजी एंड ब्लू बीजी। ब्लू में अगर मैं क्लिक करूँगा तो पीछे का पूरा बैकग्राउंड ब्लू हो गया। आप भी अगर मान लीजिए कि जैसे हम लोग ग्रीन स्क्रीन को यूज़ करते हैं ना तो इसको भी आप एडिट करते समय इसका भी पीछे का बैकग्राउंड जो है कंप्लीट अपना खुद का बैकग्राउंड डाल करके यूज़ आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात इसमें हमें अपने बैकग्राउंड को इंपोर्ट करने की, तो इंपोर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको इंपोर्ट बैकग्राउंड दिख रहा है, इस इंपोर्ट बैकग्राउंड पे क्लिक जैसे ही करते हैं तो मैं चला जाऊँगा अपने सीधे गैलरी में। तो यहाँ से मुझे ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं आ जाऊँगा सीधे अपने गैलरी में, तो जहाँ एक बैकग्राउंड को ले लूँगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ बैकग्राउंड्स है मेरे पास, जैसे कि मान लीजिए ये बैकग्राउंड यहाँ पे, मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड को उठा लेता हूँ। अगर मान लीजिए कि मैं इस घर वाले बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे ओके कर दूँगा तो आप देख सकते हैं कि पीछे का जो भी बैकग्राउंड था वो हट गया है और अभी कंप्लीट इसमें नया पीछे का पूरा बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई और बैकग्राउंड चाहिए तो एक बार फट से मैं एक बैकग्राउंड को कुछ और भी लेकर के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फिर से इंपोर्ट पे जाएंगे, दूसरा बैकग्राउंड को अगर मैं उठाना चाहूँ तो दूसरा बैकग्राउंड भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे गया और यहाँ पे भी एक बैकग्राउंड रखा हुआ है, मान लीजिए कि एक ये बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड को अगर मैं यूज़ करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इस बैकग्राउंड के साथ भी बिल्कुल मैच करके इस बैकग्राउंड के साथ भी आ गया। यहाँ तक तो आपको सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बैकग्राउंड पे, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है। पहला तो एक यहाँ पे मूवेबल बीजी स्विच और यहाँ पे एक दिख रहा है एनेबल फोरग्राउंड। तो हमें एनेबल फोरग्राउंड को यूज़ नहीं करना है और पीछे वाला जो आपको एक यहाँ पे दिख रहा है मूवेबल बीजी,
जो भी पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कैसे मूव करता है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पीछे पे इसको टिक आउट कर देंगे। और अभी आपको दिख रहा होगा पीछे का बैकग्राउंड जो है पूरा गोल 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 चक्कर खा रहा है, इस तरीके से घूम रहा है। तो इस तरीके से भी अगर पीछे आपको एनिमेशन देना हो तो अपने बैकग्राउंड के साथ इस तरीके से आप एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो वापस इसको स्विच कर दीजिए और आपका पीछे का जो बैकग्राउंड वो बिल्कुल होल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड्स वगैरह कहाँ से मिलेगा, कैसे हम लोग उस बैकग्राउंड को यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको भी क्लियर करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने बैकग्राउंड ढूंढने के लिए कि कहाँ से हमें बैकग्राउंड उस तरीके से मिल सकता है। फ्री बैकग्राउंड लेने के लिए, कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड लेने के लिए हमें क्या करना है, आ जाना है अपने प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ पे आप टाइप कीजिए इमेज सर्च। कई लोग इसको यूज़ करते होंगे, मगर हमारा सारा का सारा फ्री कॉपीराइट्स यहाँ भी मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा, कौन सा हमें बैकग्राउंड को यूज़ करना है, किसको यूज़ नहीं करना है, वो देख लेते हैं। जैसे मुझे अभी यहाँ पे ओपन करने के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जब आपके पास, आप जब इंस्टॉल करेंगे इसको तो आपको इंस्टॉलेशन के लिए पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं इसको सिंपल सा यहाँ से ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है। ये एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। गूगल पे जब आप सर्च करते होंगे तो बहुत तरीके का आपको इस तरीके का बैकग्राउंड नहीं मिल पाता है, बट यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छा बैकग्राउंड हम लोग के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा कार्टून बैकग्राउंड लिखना है। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से टाइप करना है, अलग अलग तरीके से टाइप करके यहाँ पे लिखना है। अगर मान लीजिए कार्टून बैकग्राउंड विलेज अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में ही आ गया। अब यहाँ पे आपको देखिए बहुत सारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और मैं बात कर रहा था आपसे कि कौन सा हमें लेना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो इस इमेज में आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से कि इस पर कोई सा भी वाटर मार्क इस पर नहीं आ रहा है, ना ही स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे आ रहा है। तो आप इसको बिल्कुल फ्री होकर के यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं एक सेकंड इसको भी ले लेता हूँ यहाँ पे भी मैंने क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपको कोई सा भी वाटर मार्क नहीं आ रहा। और जस्ट उसके ऊपर में यहाँ पे आपको इसके वेबसाइट के बारे में बताया जा रहा है, www.freepik, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। यहाँ से तो कभी आपको वाटर मार्क या फिर कॉपीराइट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, यहाँ से अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारा मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपको कौन सा यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं एक इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको दिख रहा है कैन स्टॉक करके भी आ रहा है। एंड बैकग्राउंड में तो आ ही रहा है, बट उसके साथ साथ नीचे में भी ऑप्शन दे रहा है। अगर मैं यहाँ से एक सेकंड वाला एक इसको उठा लेता हूँ, अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, यहाँ से बैकग्राउंड आ रहा है। बट इसके नीचे में आपको कुछ लिखा हुआ है canstockphoto.com। अब आप सोचेंगे कि इसको मैं क्रॉप करके यूज़ कर लूँ और उस पर वाले बैकग्राउंड को यूज़ कर लूँ तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये गलती बिल्कुल भी आप मत करना। इस तरीके का कुछ भी लिखा हुआ अगर आता है तो आपको इसको यूज़ नहीं करना है। इसके लिए आपको इसके वेबसाइट पे जा कर के, यहाँ पे आपको ऊपर में दिख रहा होगा वेबसाइट, इस वेबसाइट पे जा कर के अगर ये बैकग्राउंड आपको पसंद आता है तो आप जा कर के वहाँ से बाई कर लेंगे, तो फिर आपको कोई सा भी कॉपीराइट क्लेम नहीं मिलेगा। बट हमें बाई नहीं करना है, हमें अभी बिल्कुल फ्री वाला यूज़ करना है। चूँकि अभी हमारा ग्रोइंग चैनल है तो हमें बिल्कुल फ्री वाला यूज़ करना है। तो उस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी कॉपीराइट आपको नहीं पड़ेगा। तो किसी पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा आपको फ्री वाला मिल जाएगा। और आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे भी देखिए आपको ये दिख रहा है बैकग्राउंड मस्त, मगर यहाँ घर के पास में ही आपको कुछ वाटर मार्क दिख रहा है। तो इस तरीके से बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान से पहले देख लेना। अब जैसे मान लीजिए कि ये बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे कहीं से भी वाटर मार्क नहीं है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक जो फाइल है वो डाउनलोड हो गया। ठीक है, ये हो गया पहला। और उसके बाद दूसरा बात करेंगे जो कि 100% फ्री है, उस पर आप बिल्कुल आंख बंद करके वहाँ से बैकग्राउंड को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा वाला ये फट से हम लोग देख लेते हैं। दूसरा हमारा वेबसाइट है जहाँ से हम फ्री कॉपीराइट्स इमेज वगैरह ले सकते हैं, वो है पिक्साबे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गूगल पे आकर के मैंने सिर्फ पिक्साबे टाइप किया तो यहाँ पिक्साबे म्यूज़िक, पिक्साबे वीडियोस, इमेज, बैकग्राउंड, साउंड, सब्सक्रिप्शन बटन, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे बिल्कुल हमें फ्री मिल जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इमेज और बैकग्राउंड। तो मैं यहाँ पे इमेज पे जैसे क्लिक करूँगा तो सबसे ऊपर में ही इनका वेबसाइट आ जाता है। तो इस वेबसाइट पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हमें कुछ बैकग्राउंड्स वगैरह जो है यहाँ पे मिल जाएगा। बट हमारा बैकग्राउंड क्या है, कार्टून बैकग्राउंड। तो उसके लिए यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप जाकर के सर्च कर लीजिए कार्टून विलेज
कार्टून विलेज अगर मैं कर दूंगा तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि बहुत सारा इस तरीके का बैकग्राउंड आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। कार्टून विलेज बैकग्राउंड अगर मैं यहाँ पे पूरा लिख लेता हूँ, कार्टून विलेज बैकग्राउंड यहाँ पे मैंने टाइप किया और यहाँ पे मुझे कार्टून विलेज से रिलेटेड बहुत सारा बैकग्राउंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर इस टाइप में आपको सफिशिएंट नहीं मिलता है तो उस तरीके से छोड़ करके आप कुछ अलग अलग चीज़ करके टाइप कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा मिल जाएगा। अगर मैं स्टेप स्टेप करके अगर एक एक चीज़ बताऊंगा तो ये वीडियो कम से कम 4 से 5 घंटे का बन जाएगा। ऑलरेडी आपने इसका लेंथ देख ही लिया है कितना ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप वहाँ पर सर्च करना, और इसको यूज़ कैसे करना है, आपको जितने भी इस तरीके से आपको फ्री दिख रहे हैं उनको यूज़ करना है। और जहाँ पे भी आपको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा, आई स्टॉक इस तरीके से आ जाएगा, तो इस सबको आप यूज़ मत कीजिएगा। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं बट इसको यूज़ करने का प्रोसेस अलग है, तो इसको भी आप यूज़ मत कीजिएगा। सिंपल सा हमें फ्री वाले पे ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा फ्री डाउनलोड, तो आपको यहाँ से बिल्कुल प्रेस करना है और आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। कोई सा भी आपको चार्ज पे नहीं करना है। अगर मैं जस्ट इसके नीचे में अगर आता हूँ, मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे भी देखिए आपको फ्री मिल जा रहा है। तो इस तरीके का कार्टून ये आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा, बट अगर अलग अलग तरीके से आप लिखेंगे तो आप यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, जो कि फ्री, जिसमें लिखा होगा फ्री डाउनलोड फ्री डाउनलोड फ्री डाउनलोड। तो बस आपको वही डाउनलोड करना, और एक्स्ट्रा कुछ भी लिखा रहेगा उस पर आँख बंद करके बैक हो जाइए, उसको यूज़ मत कीजिए, ठीक है। तो बैकग्राउंड से रिलेटेड सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। आपको यहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड से नहीं, बहुत सारा इमेज मिल जाएगा, छोटे छोटे आपको क्लिप मिल जाएंगे, आपको साउंड वगैरह भी मिल जाएगा, बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला हमारा बैकग्राउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब मैं बात करता हूँ आपसे दूसरे प्रॉब्लम की। तो आप वहाँ से जाकर के सारे बैकग्राउंड को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ आप कर सकते हैं। डायरेक्ट आप चाहे तो इस एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन में डायरेक्ट बैकग्राउंड यूज़ नहीं करना है तो आपको एक सबसे अच्छा काम आप ये कर सकते हैं कि आपको हमेशा ग्रीन स्क्रीन पे अपने वीडियोस को बनाना है, तैयार करना है, और एडिटिंग करने के समय में हम लोग इसके बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। जब एडिटिंग करने के समय बहुत अच्छे तरीके से आप अपने बैकग्राउंड को, जो भी आपको मन करता है उससे ये बैकग्राउंड आप यूज़ कर सकते हैं। या तो आप ग्रीन स्क्रीन का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको एक ब्लू स्क्रीन दिख रहा है, इस ब्लू स्क्रीन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों से आप अपना वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो हमेशा मैं ग्रीन स्क्रीन में बताता था कि वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, बैकग्राउंड चेंज कैसे करते हैं काइनमास्टर में यूज़ करके। तो इस बार मैं आपको पीछे का जो बैकग्राउंड है वो मैं ग्रीन नहीं लेकर के मैं इसको ब्लू लूँगा और उसको काइनमास्टर में इसको मैं एडिट करूँगा। तो आपको वीडियो के लास्ट तक हर एक कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ, हर एक चीज़ को मैं रिजॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला हमारा एक प्रॉब्लम था जो कि बैकग्राउंड से रिलेटेड था, उसमें आपको उम्मीद है कि सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसमें कैरेक्टर को चेंज करने के लिए, कैरेक्टर को डाउनलोड करने के लिए एंड कैरेक्टर को यूज़ करने के लिए। जिस तरीके से आपने देखा था, आप जब भी कैरेक्टर्स को यूज़ करते होंगे तो कुछ इस तरीके से आपके साथ भी हादसा हो जाता है कि कुछ इस तरीके से हो जाता है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो कैरेक्टर मिला हुआ बहुत इजी तरीके से यूज़ होता है। तो इसका भी प्रॉब्लम इसी में सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए फटाफट हम लोग अब वो सीखते हैं। तो सबसे पहले उन कैरेक्टर की बात करेंगे जो कैरेक्टर मेरे पास ऑलरेडी है, जिसको मैंने खुद से बनाया है। पहले मैं उस कैरेक्टर की बात करता हूँ। वहाँ के भी कैरेक्टर्स को आप बहुत फ्री तरीके से यूज़ कर लेंगे। उस कैरेक्टर को आपको कैसे लेना है, वो कैरेक्टर आपको फ्री में कैसे मिल सकेगा, ये मैं आपको वीडियो के अंत में सारा कुछ बताऊँगा। तो अगर मान लीजिए मुझे इसमें कोई कैरेक्टर जो है अपना खुद का कैरेक्टर लगाना है, एंड जो कि इस क्रोमाटोन्स एप्लीकेशन में भी कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, उसको भी कैसे डाउनलोड करेंगे, उसको भी कैसे यूज़ करेंगे, उसका भी तरीका इसमें बताऊंगा। तो अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे कैरेक्टर्स को चेंज करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको कैरेक्टर तो दिख रहा है, यहाँ पर कैरेक्टर पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर जो पीछे बैकग्राउंड में दिए हैं, यहाँ से आप 4 कैरेक्टर को आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको कैरेक्टर 1 जो दिख रहा है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है, स्क्रॉल करना है, बिल्कुल नीचे आ जाना है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इंपोर्ट कस्टम। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो यहाँ पे है कैरेक्टर का नाम एंड कीकोड लिख करके भी आप सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कुछ कैरेक्टर आपने खुद से बनाए हैं, उसको अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपके फ़ोन में है तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ ऊपर में दिख रहा होगा फ्रॉम ड्राइव, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लोड का बटन दिख रहा है, इस लोड पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही लोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे अपनी गैलरी के बारे में पूछेगा कि आपने फ़ोटो कहाँ रखा है। तो मैंने अपना फ़ोटो जहाँ पे रखा है वहाँ पे मैं जाऊँगा, वहाँ से इसको इंपोर्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ कैरेक्टर्स वगैरह जो है बना करके रखे हुए हैं, मैं उसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मान लीजिए कि मैंने इस कैरेक्टर को यहाँ पर डाला
और यहाँ पे मैं ओके करूँगा तो देख सकते हैं कि अभी ये कैरेक्टर जो है मेरे पास आ गया। इसी तरीके से अगर आपको दूसरा कैरेक्टर को कोई चेंज करना है तो उसके लिए फिर से आपको वही करना है। इसी कैरेक्टर पे आप जाएंगे, आप इसमें मिनिमम 4 कैरेक्टर को एक साथ डाल सकते हैं, 4 कैरेक्टर पे अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मुझे ऑलरेडी दिया हुआ तो मैं इसमें यूज़ करूँगा। अब मान लीजिए कि मुझे कैरेक्टर दूसरा वाला चेंज करना है तो बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा, कहीं से भी कोई चेंज प्रोसेस नहीं रहता है। तो यहाँ पे कैरेक्टर सेकंड पे आएंगे, यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे और बिल्कुल स्क्रॉल करके नीचे चले जाएंगे और यहाँ पे इंपोर्ट कस्टम लिखा हुआ वहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे फ्रॉम ड्राइव पे जाएंगे, यहाँ से फिर लोड पे जाएंगे। लोड पे जाने के बाद फिर से हमें अपने फ़ोन की गैलरी के बारे में पूछेगा तो फिर से वहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, जब मैं आ गया अपने फ़ोन गैलरी में, यहाँ से आने के बाद फिर से मैं एक कैरेक्टर को लूँगा, उस कैरेक्टर को फिर मैं वहाँ पे इंपोर्ट कर दूँगा। तो किसी तरीके का कैरेक्टर आपको लेना है तो उस कैरेक्टर को आप बिल्कुल यूज़ कीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हर एक कैरेक्टर बहुत इजी तरीके से हो जाता है। बट आप लोग जब कैरेक्टर को यूज़ करते होंगे तो आप लोगों के पास जो कैरेक्टर आप आया हुआ है उस कैरेक्टर को जब आप यूज़ करते होंगे तो कुछ वैसा हो जाता था जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, बिल्कुल वाइट बिल्कुल पेज की तरह हो जाता है। तो वो किस टाइप का कैरेक्टर होता है जो कि आपको इस तरीके से वाइट हो जाता है, इसके बारे में भी आपको मैं लास्ट में सारा कुछ क्लियर करूँगा। तो अगर इस तरीके से आपके साथ भी हादसा हो जाता है तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे, उसको कैसे आप सही करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा आपके सामने ही मैं सारे कैरेक्टर्स को मैंने यहाँ पर डाला और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बहुत इजी तरीके से हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मुझे इसका बेसिक पता है कि किस तरीके से मुझे कैरेक्टर को ऐड करना है, इसलिए हो गया। बट आप क्या करते हैं, हड़बड़ में वीडियो देखते हैं, आधा अधूरा देखते हैं, देख के चले जाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट लेते नहीं हैं, एक्सपेरिमेंट करते नहीं हैं और बाद में फिर आपको ये प्रॉब्लम होता है। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, हर एक प्रॉब्लम को इसमें सॉल्व करूँगा, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के बिल्कुल लास्ट तक इसको देखते जाओ, मैं हर एक चीज़ को सॉल्व करूँगा। अब ये कैरेक्टर्स तो हो गए वो जिसको मैंने अपना खुद से बनाया था, जिसको मैंने रखा था, वो ये कैरेक्टर हो गया। अब मैं बात करता हूँ इस एप्लीकेशन में भी हमें कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं जो कि इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। तो वो कैरेक्टर हमें कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा, तो चलिए उसके लिए वो भी हम लोग सीख लेते हैं। तो अभी हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको स्पेशल कैरेक्टर दिख रहा है, जो एसपी लिखा हुआ दिख रहा है, ये आपका स्पेशल कैरेक्टर्स है, जो स्पेशल कैरेक्टर हो गया। तो यहाँ पे मैं इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे एसपी में क्लिक करूँगा। यहाँ पे भी मुझे 4 ऑप्शन पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन से मैं यहाँ पे कैरेक्टर को ऐड कर सकता हूँ। यानी कि 1 2 3 4 आपको दिख रहा है। जैसे कि पीछे आप बैकग्राउंड में भी 4 कैरेक्टर्स को देख रहे हैं, तो यहाँ पे 4 कैरेक्टर को आप स्टेप बाय स्टेप चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ आपको नीचे में दिख रहा होगा गेट कैरेक्टर, इस पर जब हम लोग क्लिक करते होंगे, तो जब भी आप क्लिक करते होंगे तो आप जब कैरेक्टर इसमें इंपोर्ट करते होंगे तो कैरेक्टर आपका सिर्फ घूमता होगा, कुछ काम नहीं करता होगा, सिर्फ गोल 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 घूमता होगा। तो उसका भी तरीका बताऊंगा कि कैसे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट जैसे ओपन होता है कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये क्रोमाटोन्स का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आपको बहुत कुछ मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स वगैरह जो है दिए हुए हैं। ये कौन से कैरेक्टर है, ये स्पेशल कैरेक्टर है, इसको हम लोग स्पेशल कैरेक्टर कहते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत सारा मिल जाता है। थोड़ा सा हम लोग स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कैटेगरीज, जो कि कैटेगरीज में दिख रहा है बैकग्राउंड 3, कैरेक्टर्स 9 और स्पेशल कैरेक्टर 8। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में बस इनके पास इतने ही कैरेक्टर्स हैं। बट इस कैरेक्टर को कैसे डेवलप करेंगे वो हम लोग देखते हैं, वो हम लोग आगे चल के सब कुछ सीख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर पे अगर मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो स्पेशल कैरेक्टर्स में मुझे ये सब कुछ मिल जाता है, जो कि यहाँ पे एनिमल्स है। जैसे कि आपको प्रॉब्लम हो रहा था एनिमल्स को ऐड करने में, तो यहाँ पे कुछ आपको एनिमल्स भी मिल जाता है। यहाँ पे टाइगर वगैरह मिल जा रहा है, यहाँ पे हॉर्स वगैरह मिल जा रहा है, यहाँ पे ये सब आपको सारा कुछ मिल रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा फिर से एक बार स्क्रॉल करते हैं, नीचे चलते हैं। अब चलते हैं सीधा हम लोग कैरेक्टर्स के ऊपर में। तो कैरेक्टर्स के ऊपर में जैसे ही आएंगे तो हमें कुछ 9 कैरेक्टर्स जो है वहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे कि ये कैरेक्टर हो गया, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी कुछ कैरेक्टर मिल रहा है, ये सब मिल रहा है। तो मुझे एक कैरेक्टर चाहिए स्कूल बॉय का कैरेक्टर को अगर आप चाहते हैं ऐड करना, तो उसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाता है। आपके पास बहुत सारा यहाँ पे कैरेक्टर है, आप किसी तरीके के कैरेक्टर को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। सबका प्रोसीजर बिल्कुल एक ही होगा, कोई डिफरेंट प्रोसीजर नहीं, बस एक प्रोसीजर बताऊँगा, उसी से आप बहुत सारे कैरेक्टर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कैरेक्टर का नाम दिया हुआ है ना, यहाँ पे SCH, नीचे में एक डैश दिया हुआ, Y1 दिया हुआ और ये इसका की कोड हो गया, ठीक है। यहाँ से आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्कूल बैग वाला दिया हुआ, इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
इसको डाउनलोड कर सकते हैं, थर्ड में भी यहाँ पे दिया हुआ है, इन सबों को आप यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे यूज़ करना है उसके लिए मैं अब हमें इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो नीचे में स्पष्ट रूप में दिया हुआ है कि जितने भी यहाँ पे कैरेक्टर्स दिए हुए हैं इसको डाउनलोड करने के लिए आपको इंटरनेट अच्छा चाहिए और साथ ही इसका जो भी नाम लिखा हुआ वो अच्छा होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसके जो की कोड दिया हुआ है सारा की कोड के जस्ट जहाँ पे लिखा हुआ की कोड यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ तक सिलेक्ट हो जाता है। जब सिलेक्ट हो जाता है तो यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे। उसके बाद फिर क्या है, इसका नाम लिखा हुआ है, इसके नाम को आप अच्छे तरीके से आप देख लीजिए या फिर कहीं पे लिखना है तो आप इसको लिख लीजिए। जब इसको आप कंप्लीट ओके कर लेते हैं, इसको आप यहाँ से नोट कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर वापस से चलेंगे हम लोग अपने कैरेक्टर वाले ऑप्शन पे यानी कि क्रोमाटोन्स पे। वापस से आ गया मैं अपने एप्लीकेशन के ऊपर में। एप्लीकेशन के ऊपर में आने के बाद हमारा जो भी की कोड था उस की कोड को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम लोग अपना सिंपल तरीके से पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। जो भी वहाँ लिखा था बिल्कुल सेम चीज़ वही चीज़ आपको ला करके यहाँ पे पेस्ट करना। और ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कहीं भी जो भी आपने पेस्ट किया है कीकोड को, वो कहीं से कोई भी स्पेस ना दिया रहे। जिस तरीके से वहाँ कॉपी किया है एक बार चेक कर लेना, उसी तरीके से आपको डाल देना है। यह डालने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे कर देना ओके। और यहाँ पे ऊपर में नाम लिखा हुआ है कैरेक्टर्स नेम। हमें यहाँ पे वही नाम डालना है जो कि वहाँ पे उस कैरेक्टर के नाम पे दिया हुआ था। तो यहाँ पे नाम दिया हुआ था SCH, तो मैं इसका नाम एंट्री कर लेता हूँ इसमें फटाक से, एंड BG। ठीक है, यहाँ तक जो भी नाम था वहाँ पे वही नाम मैंने सेम डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पे इसको ओके करना है। ओके करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जब आप इंपोर्ट पे करते होंगे, इंपोर्ट वाले पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये कुछ लोडिंग लेता है। और आपको भी जब लोडिंग इस तरीके से दिखता है तो बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि जब आप कैरेक्टर को इंपोर्ट कर रहे थे तो आप बिल्कुल गलत जगह से कर रहे थे। मैंने आपको ये जगह इसलिए दिखाया कि जेन्युइन आप लोग यही जगह पे जाते हैं और अपने कैरेक्टर का यूज़ करते हैं, जिससे कि आपको इस तरीके से मस्त लोडिंग करता हुआ नजर आता है और ये बहुत लंबे समय तक इस तरीके से चलता रह जाता है। मगर हमें अपना कैरेक्टर को इम्पोर्ट कहाँ से करना है वही बताऊँगा। और वो जो मैंने आपको ऑप्शन दिखाया था जहाँ से मैंने इम्पोर्ट किया था वहाँ पर कौन सा कैरेक्टर को हम लोग इम्पोर्ट करना है मैं आपको वही बताऊँगा। अगर आपने भी कभी ट्राई किया होगा ये बच्चा वाला जो स्कूल वाला बच्चा वाला है उसका कैरेक्टर ऐड करने के लिए, अगर आपका नहीं हुआ होगा और अगर मेरा हो गया तो आप समझ सकते हैं कि आप कुछ मिस्टेक कर रहे थे जिसकी वजह से आपका कैरेक्टर इंपोर्ट नहीं हो पा रहा था। बट मेरा जो है वो इंपोर्ट हो गया और बहुत अच्छे तरीके से ये एनिमेशन कर रहा है। मैं आपको एनिमेशन भी एक दो दिखा देता हूँ ताकि आप भी कंफर्म हो जाएं कि जो मैंने कैरेक्टर उठाया है ये बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट वाला ही कैरेक्टर है जो बहुत अच्छे तरीके से एनिमेशन कर रहा है। ठीक है, अब ये कैरेक्टर को हम लोग कहाँ से कैसे हम लोग इसमें इंस्टॉल करेंगे, कैसे इंपोर्ट करेंगे वो देख लेते हैं। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर एंड कैरेक्टर ये आपको समझना जरूरी है, तभी आप इस पर अच्छे तरीके से कैरेक्टर को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फटाक से वो देख लेते हैं कि हम लोग कैरेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर को कैसे ऐड करेंगे। जब आप कैरेक्टर को ऐड करना चाहते हैं, जब आप चाहते हैं वेबसाइट जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से कोई कैरेक्टर को ऐड करना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे ही वापस आना होगा। ये जो आपका स्पेशल कैरेक्टर जो दिया हुआ था ना, जहाँ से मैं जा करके आपको दिखाया था मैंने कि आप यहाँ से फ़ोन से भी कर सकते हैं। आपका जो भी ऑफिशियल वाला जो भी कैरेक्टर है उसको आपको यहीं से आपको इंपोर्ट करना होगा। तो वो कैसे करेंगे मैं आपको फट से दिखा देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए जैसे कीकोड था, जो कि बच्चे वाला जो कीकोड था, यहाँ पे हमें जाना है, सिंपल तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, जैसे ही हम पेस्ट करते हैं ये हमारा कीकोड जो एक सिलेक्ट हो गया। ऊपर में जो कैरेक्टर का नाम आ रहा, तो कैरेक्टर का जो भी नाम था उस कैरेक्टर के नाम को हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। SCH डैश नीचे वॉइस 2, उसके बाद फिर नीचे में एक फिर से डैश है वो डैश देना है। उसके बाद फिर इसका BG, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया BG। डालने के बाद यहाँ से इसको करना है ओके और यहाँ से इसको करना है इंपोर्ट। जैसे ही हम लोग इंपोर्ट करते हैं इसको तो आपको दिखेगा, यहाँ से मैंने कर दिया ओके। अब आपको दिख सकता होगा कि ये कैरेक्टर जो है हमारा यहाँ पे आ गया। कहीं से कोई लोडिंग करने का लफड़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपका लोडिंग इसलिए ले रहा था क्योंकि आप SP पे जा करके यहाँ से हमेशा को कैरेक्टर को इंपोर्ट करते हैं। इसका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, SP कैरेक्टर को इंपोर्ट यहाँ पे क्या काम होता है, यहाँ पे कैसे होता है, मैं आपको इसका भी तरीका बताऊंगा। तो आपका एक प्रॉब्लम उम्मीद है कि ये चीज़ सॉल्व हो गया होगा कि जितने भी आपको कैरेक्टर जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, जो भी आपका ऑफिशियल वेबसाइट में है, उस कैरेक्टर को ऐड करने का आपको तरीका बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया ऑफिशियल कैरेक्टर को कैसे हम लोग ऐड करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग SP मतलब स्पेशल कैरेक्टर। तो स्पेशल कैरेक्टर वो हो गया जो कि आपको कैरेक्टर के साथ में मिलता है एक्स्ट्रा, यानी कि अगर मान लीजिए कि इसके हाथ में अगर आपको कुछ देना हो वो आपको एक्स्ट्रा कैरेक्टर में आप उसको रख सकते हैं। जैसे कोई एनिमल्स हो गया, कुछ अलग चीज़ अगर हो गया तो वो आपका स्पेशल कैरेक्टर, इस क्रोमाटोन्स वाले ने उसको नाम दिया है, वो हो गया स्पेशल कैरेक्टर।
और ये सब जो कैरेक्टर आपको यहाँ पे दिख रहा है इसे सिर्फ हम लोग क्रोमाटोन्स में सिर्फ कैरेक्टर ही कह सकते हैं, जो कि आपको सिंपल सा यहीं पे जाना है और आप देख सकते हैं कि यहीं पे मैंने डाला और ये हमारा कैरेक्टर आ गया। उसी तरीके से मान लिया दूसरा कैरेक्टर को भी अगर आपको इंपोर्ट करना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे जाना है, जो कैरेक्टर है आपका इसी कैरेक्टर में ही जाना है, यहाँ पे कस्टम पे जाना है और यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको कैरेक्टर का नाम डाल देना है, की कोड डाल देना है और यहाँ पे लोडिंग कर देना है। ठीक है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से जो कैरेक्टर मिलेगा यहाँ से मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए आपको फ़ोन से लेना है तो जस्ट इसके ऊपर में जो लिखा हुआ है फ्रॉम ड्राइव, वहाँ पे जाना, लोड पे करना, तो आप वहाँ से भी उठा सकते हैं इसी तरीके से। तो कैरेक्टर से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम ये सॉल्व हो चुका होगा आई थिंक। और आप साथ में इसी तरीके से बनते रहिए और भी आपको बहुत कुछ सीखने को नया चीज़ अभी मिलते रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्पेशल कैरेक्टर के बारे में। तो चलिए स्पेशल कैरेक्टर के बारे में फटाक से उसके लिए भी सीख लेते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया ओके, और यहाँ पर चले जाएंगे स्पेशल कैरेक्टर में। स्पेशल कैरेक्टर में जाने के बाद यहाँ से फिर से जाएंगे हम लोग गेट कैरेक्टर में। गेट कैरेक्टर में जैसे ही आते हैं हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे खुल करके आ गया। ये सब आपको जितना भी दिख रहा है, स्नेक दिख रहा है, यहाँ पे गॉडजिला हो गया आपका, ये आपका बाइक्स वगैरह हो गया, यहाँ पे बर्ड्स वगैरह हो गया, ये सब आपके सारे स्पेशल कैरेक्टर हैं। यहाँ पे आपका ये टाइगर हो गया, ये सब सारा आपका कैरेक्टर जो है वो स्पेशल कैरेक्टर। देखिए आपको यहाँ पे स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ भी है स्पेशल कैरेक्टर। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग किसी भी कैरेक्टर को ऐड करवाना चाहते हैं, जैसे ऑल टाइम जो सबसे ज़्यादा चलता है अभी बर्ड्स, यानी कि आपका टुन्नी चिड़िया, तो हम लोग चलिए टुन्नी चिड़िया को यहाँ पे हम लोग ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो टुन्नी चिड़िया के लिए अभी यहाँ पे देखिए बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे टुन्नी चिड़िया आपका फीमेल में भी मिल जाएगा, टुन्नी चिड़िया यहाँ पे आपको मेल पे भी मिल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी यूज़ करेंगे। तो चलिए एक बार आपको उसको यूज़ करके हम लोग दिखा देते हैं। मान लीजिए कि ये टुन्नी चिड़िया है, मैं इसको यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, यानी कि स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, ये मैं जो भी कह रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हो गया हमारा स्पेशल कैरेक्टर। तो मान लीजिए मैं किसी को भी यहाँ से एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए ये टुन्नी चिड़िया पहला वाला जो है, इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, ये यहाँ से ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसका जो नाम दिया हुआ है टुन्नी, नीचे डैश दिया हुआ है, चिड़िया 3 लिखा हुआ है, तो इसको आप कहीं पर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर से वापस से चलेंगे हम लोग अपने क्रोमाटोन्स एप्लीकेशन के ऊपर में। वापस से आ गया मैं अपने क्रोमाटोन्स एप्लीकेशन पे, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वही चीज़ है जो स्पेशल कैरेक्टर्स वाला जो मैंने क्लिक किया था वही चीज़ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स को ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो वापस से यहाँ पे एंटर की कोड है, यहाँ पे जाएंगे और हमारा जो भी की कोड हमें मिला हुआ था उसको पेस्ट कर देंगे। और इस पर आपको ध्यान अच्छे से देख लेना है कि किसी में भी कोई स्पेस आपको ना मिला हो, बिल्कुल जैसा कॉपी किया हूबहू वैसे ही है, ये आ जाता है। इसको हम लोग यहाँ से कर देंगे ओके। अब कैरेक्टर का जो नाम था वो सेम यहाँ पे डाल देंगे। तो हमारा नाम था टुन्नी चिड़िया, तो टुन्नी चिड़िया यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ TUNI, नीचे जो डैश था एक डैश दे दिया मैंने। अब चिड़िया लिख देते हैं C। ये हो गया, होने के बाद इसको फिर से हम लोग ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो इम्पोर्ट का आपका बटन दिया हुआ है इस पर हम लोग इस पर सिंपल सा क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको जैसे ही ओके किया, ठीक है। अब इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि हमारी टुन्नी चिड़िया जो है मस्त अपने कैप वगैरह पहन करके तैयार है। ठीक है, तो स्पेशल कैरेक्टर आपको यहाँ से डालना है, यहाँ पे आपको जैसे मैंने डाल दिया उसी तरीके से डालना है। दूसरा कैरेक्टर के लिए भी आपको बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है, कोई प्रोसेस अलग नहीं है। तो स्पेशल कैरेक्टर एंड कैरेक्टर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था आपका समझ में आ गया होगा। इसलिए जब भी आप कैरेक्टर को जब भी आप डालते होंगे तो आपका लोडिंग लेता होगा, तो अब वो प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। आप कहीं से कोई लोडिंग नहीं होगा, बहुत ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपका ये प्रॉब्लम भी जो है कैरेक्टर से रिलेटेड वो सॉल्व हो चुका होगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे हम लोग चलेंगे एनिमल का कैरेक्टर ऐड करने के लिए। तो एनिमल का कैरेक्टर के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स वगैरह दिख रहा होगा एनिमल से रिलेटेड। तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट में बस एनिमल से रिलेटेड बस यही कैरेक्टर है, एक्स्ट्रा और कैरेक्टर इस एप्लीकेशन में नहीं है। अगर मान लीजिए कि कुछ आपको अलग एनिमल्स का कैरेक्टर अपने वीडियोस के लिए, इस एप्लीकेशन के लिए कुछ अलग आपको कैरेक्टर्स चाहिए, तो उसके लिए आपको आराम से यूट्यूब पे चले जाना है। वहाँ से आप ग्रीन स्क्रीन वाले एनिमल्स को यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल फ्री तरीके से, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको कहाँ पे लेना है वो ग्रीन स्क्रीन का बर्ड्स, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रीन स्क्रीन के सारे एनिमल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड नंबर का भी जो प्रॉब्लम था एनिमल का कैरेक्टर, वो भी आपका सॉल्व हो गया होगा। कोई कंफ्यूज मत रहिएगा कि इसके लिए कोई स्पेशल कैरेक्टर आता है, इस एप्लीकेशन में वो चीज़ नहीं है। ठीक है, चौथा नंबर का अब बात करेंगे। अब हम लोग चौथे नंबर का, चौथे नंबर का हो गया हमारा की फ्रेम नॉट वर्किंग। तो कईयों का की फ्रेम जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए फिर से चलते हैं हम लोग अपने एप्लीकेशन के ऊपर में।
बात करता हूँ की फ्रेम की। की फ्रेम का यूज़ कोई ख़ास यूज़ नहीं है, बट कई लोग की फ्रेम के बारे में पूछ रहे थे। तो की फ्रेम से भी बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको मैं यूज़ करता हूँ वीडियोस बनाने के लिए, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। बट फिर भी मैं की फ्रेम आपको बता देता हूँ की फ्रेम क्या है। मान लीजिए कि जैसे ये कैरेक्टर एक ये हो गया, एक कैरेक्टर ये हो गया, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से कैरेक्टर जो है यहाँ पे इस लेडीज़ के पास में आए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल से इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे आपको प्लस एंड माइनस का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो की फ्रेम डायरेक्ट आप स्क्रीन पे ही आ गया है, तो यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको एक बार प्लस कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं +1 ऐड हो गया, ठीक है। एक बार थोड़ा सा और ऐसे आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से मैंने इस पर प्लस कर दिया। अगर मान लीजिए कि मैं इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे करके इधर पीछे लेके जाता हूँ, यहाँ से मैंने इसको प्लस कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि +1 बढ़ते जा रहा है। मान लो इस टुन्नी चुड़िया को मैं यहाँ लेकर के आ गया, यहाँ से प्लस कर दिया, ठीक है। अब एक बार मैं इसको जब आपको प्ले करके दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा कुछ एनिमेशन हो रहा है। तो देखा आपने कि ये कुछ एनिमेशन इस तरीके से हो रहा है, जिसका की फ्रेम का यूज़ कोई ख़ास नहीं है, बट आप लोगों ने पूछा था तो मैंने आपको की फ्रेम का बता दिया। की फ्रेम का यूज़ जो है उससे अच्छा मैं आपको यूज़ बताऊंगा जब मैं आपको एडिट करूंगा, ठीक है। तो हमारा चौथा नंबर का भी जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं हम लोग कैरेक्टर को कैसे मूव करवाएंगे, अपने कैरेक्टर को किस तरीके से हम लोग चलाएंगे, हमारा कैरेक्टर कैसे कैसे एनिमेशन करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं उसके लिए। कैरेक्टर्स को मूव करवाने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एक कैरेक्टर हो गया और यहाँ पे ये प्लस बटन है। इस प्लस बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट मूव में बहुत सारा ऑप्शन मिल जा रहा है, जैसे मूव 1 2 3 4 5 6, ये आपको ऑप्शन मिल गया। तो आपको क्या करना है, इन सबों को बिल्कुल आइडल पे जा कर के रख देना है। पहले जितने भी ये पॉइंट्स है इसमें सबको आपको आइडल्स पे जा कर के होल्ड करवा देना है। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, मैंने तीसरे को कर दिया। इस तरीके से आपको सबको, जितने भी यहाँ पे आपको मूविंग दिख रहा है, सबको आइडल पे फर्स्ट में जा कर के आपको रख देना। जब आप ये रख देते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मूव जो है वहाँ पे इसको ओके करना है। अब यहाँ से ही आपको सारे एनिमेशंस को डालना है। मान लीजिए कि आपको कोई एनिमेशन डालना है यहाँ पे बैक डाउन, तो देखिए अभी ये पीछे गिर गया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको एनिमेशन इसमें डालना है फॉल फ्रंट, तो ये देखिए आगे गिर गया। फिर से यहाँ पे जाना है, अगर मान लीजिए कि आपको किक का डालना है, तो देखिए यहाँ पे अभी ये किक कर रहा है, ये भी हो गया। अब कैसे करवाते हैं, अब इसको हम लोग करवाते हैं मूविंग करवाने के लिए भी नीचे आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पे जितने भी एनिमेशन दिए हुए हर एक एनिमेशन बहुत अच्छे से काम करता है। वो जैसा आपका स्टोरी है, जैसा आपका स्क्रिप्ट है, उस तरीके से आप एनिमेशन को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं मान लीजिए कि यहाँ पे आपको वॉकिंग करने वाला डाल दिया मैंने, देखिए अभी ये हमारा एनिमेशन मूव कर रहा है, वॉक कर रहा है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये एनिमेशन यहाँ से चल करके मेरा यहाँ तक चला जाए या फिर बाहर निकल जाए या फिर कहीं भी चला जाए, तो उसको आप कैसे करवा सकते हैं। अब मान लीजिए कि इस एनिमेशन को मैंने यहाँ पे ऐसे करके बैठा दिया। ये मैं आपको सिंपल सा सिर्फ इसमें एप्लीकेशन है मूव करवाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे मूव करवा सकते हैं। जब हम लोग एडिट करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से एडिट करेंगे, इसमें हम लोग बहुत कुछ हम लोग सेट करेंगे। तो अभी मान लीजिए कि मैंने इसको यहाँ पे स्टैंड करवा दिया, अभी इसको मैंने यहाँ पे खड़ा करवा देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ से आप इस तरीके से भी खड़ा करवा सकते हैं। यहाँ पे अभी बिल्कुल ऐसे आ गया, खड़ा हो गया। अभी ये जैसे बात करते हुए कुछ आ रहा है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस तरीके से इसका एनिमेशन जो है ये चल रहा है, ठीक है। अपना इसका मूवमेंट, कुछ ना कुछ मूवमेंट चल रहा है। तो जितने भी यहाँ पे कैरेक्टर हैं, हर कैरेक्टर के आपके प्लस बटन क्लिक करना है और यहाँ से आपको बहुत सारा एनिमेशन मिल जाएगा। उस तरीके से आप एनिमेशन यहाँ पे करवा सकते हैं। अभी देखिए कि अभी ये भी बिल्कुल शांत हो गया, तो यहाँ से इसको भी एनिमेशन आपको करवाना है, तो उस तरीके से एनिमेशन आप करवा सकते हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ यहाँ से यहाँ तक चल करके जाने की। तो चल के जाने वाला ही मोशन इसमें भी डाला हुआ है। तो उस तरीके से आपको कैसे चलाना है, चलाने के लिए आपको रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। बट अगर आप लोग जब करते होंगे तो आप लोग एप्लीकेशन से बाहर आ जाते हैं, बट मैं करता हूं तो मैं बाहर नहीं आता हूं, बिल्कुल एप्लीकेशन के अंदर में रहता हूं। तो वो भी तरीका बताऊंगा कि कैसे आप भी उसको सेट कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ सेटिंग करना होगा, वो सेटिंग करने से आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये एनिमेशन मूविंग वाला आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत सारा एनिमेशन है यहाँ पे, आपको कोई भी एनिमेशन आप लेना चाहते हो तो यहाँ से एनिमेशन लेकर के आप इस तरीके से मोशन मूविंग करवा सकते हैं। बट जब हम लोग काइनमास्टर में यूज़ करेंगे तो और भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, ओके करने के बाद यहाँ पर रिकॉर्डिंग बटन है। इस रिकॉर्डिंग बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, स्टार्ट नाउ और कैंसिल का।
मगर आप जब स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते होंगे तो आप बाहर आ जाते होंगे, मगर मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूँगा तो मैं बाहर नहीं आया, मेरा रिकॉर्डिंग बिल्कुल अभी इस तरीके से चल रहा है। अभी ये एनिमेशन इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने की फ्रेम को हटाया नहीं था, इसलिए अभी इस तरीके से मूव कर रहा है। तो आपको कैसे करना है, तो इसमें ही आपको अगर मूव करवाना है तो उस तरीके से स्टार्ट नाउ पे आप जब क्लिक कर देंगे, जब आप अपना प्रॉब्लम को एप्लीकेशन को जब अच्छा कर लेंगे, जब आपका सेटिंग एनेबल हो जाएगा, तो उस तरीके से आपको क्या करना है, आपको अपने कैरेक्टर पे ऐसे पकड़ना है फिंगर से। मैंने स्क्रीन के ऊपर में अपना फिंगर रखा है और इसको धीरे धीरे करके मैं ऐसे करके बढ़ा रहा हूँ। ये यहाँ से बढ़ करके यहाँ आ गया। अभी इस लेडीज़ को मान लो कि पहले ये लेडीज़ यहाँ थी, अब ये लेडीज़ भी यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से जब मैं आपका वीडियो जब अपना सेव कर लूँगा तो बिल्कुल वही एनिमेशन चलेगा जो कि मैंने जिस तरीके से एनिमेशन किया है इस पर, उस तरीके से ये चीज़ हमारा चलेगा। तो हमारा 2 प्रॉब्लम जो था वो बिल्कुल वो भी क्लियर हो गया, पहला कैरेक्टर मूविंग करवाने का और उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम का। अब बात करते हैं हमारा जो भी मैंने इस तरीके से रिकॉर्ड किया वो हमारा गैलरी में शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप लोगों का शो नहीं कर रहा होगा, मगर जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेटिंग आपको बता दूंगा उस सेटिंग के बाद आपका भी रिकॉर्डिंग से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, गैलरी में भी आपका बहुत अच्छे तरीके से सेव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन जो है एडिटिंग करने के लिए, कि एडिटिंग में हम लोग क्या करेंगे, उसमें वॉइस ऐड करना, कंप्लीट एडिटिंग, यानी कि आप कंप्लीट अपना एक स्टोरी वाला वीडियो कैसे बनाएंगे अब हम लोग वो सीख लेते हैं। तो यहाँ तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एडिटिंग, बट हम लोग एडिटिंग अगर करना चाहेंगे तो एडिटिंग करेंगे कहाँ पे? एडिटिंग करने के लिए तो हमें एक अच्छा सा वीडियो चाहिए, तो जिसके लिए मैं आपको यहाँ पे वीडियो बनाना भी सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग क्रोमाटोन से एक अच्छा खासा वीडियोस बना सकते हैं। वीडियोस बनाएंगे उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग एडिटिंग करने के लिए। तो इसमें मैं आपको वीडियो जो बनाना बताऊँगा वो बिल्कुल स्टार्टिंग से हर एक चीज़ को यहाँ पर ऐड करूँगा, कैसे मूव करता है, कैसे बोलता है, क्या करता है, हर एक एनिमेशन, हर एक मूव यहाँ से मैं करवाऊँगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट अब हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स दिख रहे हैं इन सभी कैरेक्टर्स को मैं अभी यहाँ से फ़िलहाल अभी हटा देता हूँ। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कैरेक्टर पे जाएंगे और यहाँ से जा कर के सबको नन कर देंगे। यहाँ से मैंने नन कर दिया, यहाँ से नन कर दिया, 4 कैरेक्टर अपने को मिला था, यहाँ से मैंने सबको नन कर दिया। अब ये बिल्कुल खाली हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अब हम बैकग्राउंड को यूज़ करेंगे। तो बैकग्राउंड यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और जो भी बैकग्राउंड मैंने डाउनलोड करके रखा है उस बैकग्राउंड को मैं ले लूँगा। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे अपने गैलरी में गया और एक अच्छा खासा बैकग्राउंड को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें डालेंगे कैरेक्टर। तो कैरेक्टर कौन से लेंगे, तो मैं वो कैरेक्टर लूँगा जो कि मैंने कैरेक्टर जो बनाया हुआ न्यू कैरेक्टर को मैं उसको लूँगा। ठीक है, बाकी आप लोग कैरेक्टर तो समझ ही गए होंगे ये कैरेक्टर को कैसे यूज़ करना है, कैसे लेना है। तो मैं इसमें भी एक नया कैरेक्टर ले लेता हूँ। तो जिसमें नए कैरेक्टर के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैरेक्टर पे क्लिक करना है, इस कैरेक्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से उसके बाद फिर नीचे बिल्कुल इंपोर्ट कस्टम पे चले जाना है और यहाँ पे फ़ोन ड्राइव पे मैं यहाँ भी मैंने फ़ोन पे कैरेक्टर्स को रखा है बना करके, मैं वहाँ से कैरेक्टर को इन करवाऊँ। तो यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ लोड पे चले जाएंगे। लोड पे जैसे ही जाएंगे फिर से मुझे डेस्टिनेशन पूछेगा जहाँ मैंने कैरेक्टर्स को रखा है, तो वहाँ से मैं एक कैरेक्टर्स को इन करवा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर को यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब इस कैरेक्टर का मेरा स्टोरी है कि ये कहीं काम ढूंढने के लिए गया था और इसे काम नहीं मिल पाया था और ये बिल्कुल खाली हाथ अपने घर पे गया था जहाँ पे इसके 2 बच्चे थे, इसकी पत्नी थी और इसकी माँ थी। तो अब हम लोग इसको एनिमेशन करेंगे इस तरीके से, अभी हम लोग बनाएंगे। तो क्या करेंगे, अब मैं चाहता हूँ कि ये इधर से निकल करके बिल्कुल इधर से इधर चला जाए। ठीक है, अपने घर की तरफ जाएगा। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी इसमें छोटा छोटा 2 क्लिप मैं तैयार करूँगा। तो इसको मैं यहाँ पे पहले नीचे यहाँ पे साइड में रखता हूँ और इसको पहले मोशन देता हूँ मैं वॉकिंग करने का, कि ये चल करके जाएगा और साथ में कुछ बोलता हुआ भी जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्लस का बटन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपको डिफ़ॉल्ट मूव दिख रहा है इसको हम लोग चेंज करेंगे और नीचे में जितना भी आपको मूव 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है ये आप सारे को यहाँ पे जा कर के इसको आइडल पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जितना भी है यहाँ पे सबको जा कर के आइडल पे आपको क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके से सबको आइडल पे हमने यहाँ पे सबको आइडल पे डाल दिया। अभी ठीक है, सारा कुछ आइडल पे, ये आइडल पे सारे मूव को इस क्यों डालते हैं वो भी आपको रीज़न में बताऊँगा। अभी क्या करेंगे, अब हम लोग इसको वॉकिंग का टॉकिंग का दोनों का एनिमेशन इसको क्रिएट करते हैं। तो जिसके लिए हम लोग डिफ़ॉल्ट मूव पे है इसी पे ही क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारा यहाँ पे मूविंग एनिमेशन यहाँ पे अपने को मिल जाता है। तो आपका कैरेक्टर जिसको भी आप मूव करवाना चाहते हो, कोई जैसा भी स्टोरी है उसके अनुसार आप यहाँ पे एक बार सर्च कर लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, बहुत तरीके का आपको यहाँ पे एनिमेशन मिल जाएगा।
तो मेरा जो एनिमेशन है, जो मेरा स्टोरी है वो है कि मैं बात करवाता हुआ और चलता हुआ दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टॉकिंग वाइल वॉकिंग। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे ओके करूँगा। तो देखिए अभी ये कुछ बोल रहा है और चल भी रहा है, ठीक है, बट चल रहा है मगर वो अपनी जगह पे चल रहा है। तो इसको मैं चाहता हूँ यहाँ से चल करके यहाँ तक चला जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी बिल्कुल यहाँ पे साइड पे इसको रखेंगे। इस जगह पे मैंने इसको रख दिया, ठीक है। जब हम लोग वीडियो एडिटिंग करेंगे तो इसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे जो कि हम लोग एडिटिंग में सीख लेंगे। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, इसको जो भी एक कैरेक्टर है मैंने अपना फ़ोन पे, मेरा फ़ोन का जो स्क्रीन है उसके ऊपर मैंने फिंगर रखा। फिंगर रख करके मैं इसको यहाँ से ऐसे 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 करके बिल्कुल यहाँ तक ला करके आउट कर दूँगा। बट उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमें करना है कि हमारा जो रिकॉर्डिंग का बटन दिख रहा है, इस रिकॉर्डिंग वाले बटन पे क्लिक करेंगे। इस रिकॉर्डिंग वाले बटन पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको फिंगर ऐसे पकड़ करके अपने स्क्रीन पे इसको खसका के यहाँ तक लेते आएंगे और कुछ बोलना जो चाहते हैं वो बोलेंगे। तो मैं जब इस तरीके का काम करूँगा तो मैं जो भी हमारा स्क्रिप्ट है मैं वो चीज़ बताऊँगा, वो चीज़ मैं बोलूँगा। तो चलिए देखिए अब मैं कैसे करता हूँ। मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग बटन पे क्लिक किया, जैसे किया तो यहाँ पे 2 ऑप्शन अपने को पूछ रहा है, कैंसिल एंड स्टार्ट नाउ। जब मैं यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट होने लगेगा। तो मैंने स्टार्ट नाउ पे जैसे क्लिक किया, हमारा ये स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा और इसको ले करके मैं बिल्कुल स्क्रीन के बाहर कर दूँगा। तो चलिए करते हैं और बोलना स्टार्ट करते हैं। आज मैं 2 दिनों के बाद अपने घर जा रहा हूँ और आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला, बिल्कुल मैं खाली हाथ घर जा रहा हूँ। मैं घर जा कर के अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा? अगर वो मुझसे पूछेंगे कि आपने कुछ खाने के लिए लेकर के आया तो मैं कैसे क्या बोलूँगा? मैं घर जाऊँ या यहीं पे रुक जाऊँ? बट मुझे घर तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरी बीवी कैसे क्या करेगी मेरे बिना। तो यहाँ तक मैंने बोल दिया। बोलने के बाद अभी क्या करेंगे, इसको स्क्रीन पे ऐसे ही रख करके इसको बिल्कुल आउट कर देंगे। मैंने अपना फ़ोन पे स्क्रीन के ऊपर में हाथ रखा है, यानी फिंगर रखा है, और वहाँ से मैं इसको बिल्कुल आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ तक हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा कंप्लीट जो है यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तो ये यहाँ से बाहर निकल गया, इतना दूर तक चलेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को यहाँ पे जो नीचे में जो एक बटन दिख रहा है, इस बटन पे यहाँ पे जैसे प्रेस करते हैं, ओके वाले बटन पे क्लिक जैसे ही करते हैं, हमारा जो भी वीडियो है वो हमारी गैलरी में जा करके सेव हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला एनिमेशन। दूसरे एनिमेशन के लिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, एक एनिमेशन जो है एक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस कैरेक्टर को यहाँ से हटा देंगे और फिर हम लोग बैकग्राउंड को भी चेंज करेंगे और नए नए कैरेक्टर्स को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो जिसके लिए मैंने कुछ बैकग्राउंड्स को डाउनलोड करके रखा है। तो फिर से मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को इन करवा लेता हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे बैकग्राउंड पे जाऊँगा। यहाँ पे इंपोर्ट बैकग्राउंड है, इस इंपोर्ट बैकग्राउंड पे मैं क्लिक करूँगा। जो हमारा जहाँ पे मैंने फ़ोन पे रखा है वहाँ से मैं एक बैकग्राउंड को ले लूँगा। गैलरी में अगर रखा है तो वहाँ से मैं एक बैकग्राउंड को ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इस बैकग्राउंड को ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक बैकग्राउंड आ चुका है। यहाँ मैं जो ओके करूँगा तो कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड आ गया हमारा, जो कि एक घर के अंदर का बैकग्राउंड है। अगर मान लीजिए कि अगर आपको वहाँ पे जो भी कैरेक्टर्स है, आपको उसका बैकग्राउंड जब आप डाउनलोड करते हैं तो अच्छा लगता है, मगर जब आप इस तरीके का वीडियोस बनाते हैं आपको बैकग्राउंड पसंद नहीं आता, तो आपको तुरंत ही बैकग्राउंड को चेंज कर देना है। क्योंकि मुझे ये बैकग्राउंड पसंद नहीं आ रहा है तो मैं बैकग्राउंड को फिर से चेंज करके कुछ नया बैकग्राउंड को मैं डालूंगा। अगर ये बैकग्राउंड को लिया भी है तो आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड बिल्कुल बेकार सा लग रहा है। ये भी बैकग्राउंड देख करके, बैकग्राउंड है तो अच्छा मगर पूरा ब्लर आ रहा है, पूरा फटा हुआ आ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं इसको ग्रीन स्क्रीन पर ले करके आ जाऊँगा। तो ये रहा हमारा ग्रीन स्क्रीन, मैं इसको ग्रीन स्क्रीन पे लेकर के आ जाऊंगा। इसलिए मैं इसको ग्रीन स्क्रीन में कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं वीडियो एडिटिंग करूँगा तो वहाँ पे मैं जब बैकग्राउंड को ऐड करूँगा तो जिस तरीके का बैकग्राउंड बेकार सा आ रहा था वो बैकग्राउंड भी वहाँ पे एडिटिंग पे सही हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा क्रोमाटोन्स में जब भी वीडियोज़ बनाता हूँ तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने वीडियोज़ को मैं ग्रीन स्क्रीन पर ही रखूँ या फिर ब्लू स्क्रीन। चलो मैं इस बार मैं ब्लू स्क्रीन में वीडियोज़ बनाऊँगा। बिल्कुल ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन दोनों का काम बिल्कुल सेम होता है। हमेशा मैंने ग्रीन स्क्रीन का यूज़ किया था, बट इस पर मैं ब्लू स्क्रीन का यूज़ करूँगा और इस पर कुछ नया आप सीख भी सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2-3 कैरेक्टर को फटाफट मैं ऐड कर लेता हूँ। तो जिसके लिए 2 बच्चे की ज़रूरत मुझे पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं 2 बच्चे नहीं, फ़िलहाल मैं एक ही बच्चा को यूज़ करूँगा। तो एक छोटा सा बच्चा कोई सा भी एक ले लेते हैं। लिटिल गर्ल को मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। उसके बाद फिर एक वाइफ को ले लेते हैं। ये हो गई वाइफ, इस वाइफ को मैंने ले लिया। और यहाँ पे एक
मदर का कैरेक्टर ले लेते हैं। तो चलो यहाँ पे मदर का कैरेक्टर मैंने ले लिया। अब इसको हम लोग यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। और अभी ये सारे कैरेक्टर जो है किसी दूसरे अलग दिशा में देख रहे हैं, तो इन सबों को मैं अभी जो आदमी है उसकी तरफ कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया और यहाँ पे फ्लिप पे मैंने क्लिक किया तो हमारा कैरेक्टर जो इधर मुड़ गया। तो कैसे किया मैंने, यहाँ प्लस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे फ्लिप पे मैंने क्लिक किया और कैरेक्टर हमारा इधर मुड़ गया। इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ बिल्कुल सेम प्रोसेस उस तरीके से कर देना है। अब क्या करेंगे, अब हमारा जैसा बैकग्राउंड है उसके अनुसार हमें कैरेक्टर का साइज़ को भी रखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, हमारा कैरेक्टर का यह साइज़ अभी बिल्कुल परफेक्ट है, मगर बच्चा जो है, लेडीज़ बच्ची जो है वो अभी बड़ी है। तो इसको हम लोग छोटा कैसे करेंगे, छोटा करने के लिए चूँकि बच्चे तो साइज़ को छोटा करना होगा, तो छोटा करने के लिए इस प्लस बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे और नीचे में सबसे नीचे में आपको दिख रहा होगा एक साइज़। इस साइज़ को जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो बच्चे का साइज़ है वो बिल्कुल छोटा इस तरीके से कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस पर एक एक करके फटाफट एनिमेशन दे देते हैं। कैसे एनिमेशन देंगे, तो ये यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हमें कुछ थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो कैसे मेहनत करना पड़ेगा, चलिए वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ से ये बंदा जो है निकल करके इधर से इधर पे आएगा। इसके बाद इसकी बेटी पहले आएगी। इसकी बेटी बोलेगी अरे पापा आप आ गए, अब खाने के लिए कुछ ले करके आए। तो ये फिर बोलेगा कि भाई कुछ तो मिला नहीं खाने के लिए, पैसे काम वगैरह तो मिला नहीं, तो फिर कैसे खाना लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा। उसके बाद फिर बच्ची जो है यहाँ पे हट जाएगी अपना। उसके बाद फिर इसकी वाइफ बोलेगी कि आपने कुछ ले कर के नहीं आया, तो फिर अब मैं कैसे खाना बनाऊँगा, कैसे मैं क्या करूँगी। ठीक है, इसी तरीके का छोटा मोटा एक स्टोरी रहेगा जो कि मैं बनाने की भी कोशिश करता हूँ। तो चलिए फटाफट अभी हम लोग उसको सीख लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए अभी इस बंदे को मैं यहाँ से यहाँ लेकर के आऊँगा। तो चलो अभी मैं इसको यहाँ पे वॉकिंग वाले मोशन पे फिर से यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे एनिमेशन पे स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि वॉकिंग का कहाँ पे है ऑप्शन। तो यहाँ पे है, एक बार मैं यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ। यहाँ पे मैं जो ऑप्शन रखूँगा, एनिमेशन रखूँगा, वो रखूँगा वॉक का। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ वॉक करते हुए यहाँ से निकल करके आएगा। सारे कैरेक्टर का सारा सेटिंग जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग का बटन दिख रहा है, इस रिकॉर्डिंग बटन पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट नाउ पे फट से हम लोग क्लिक करेंगे। तो हमारा जो एनिमेशन है कुछ इस तरीके से, जितना भी साइड में टूल्स था वो सारा कुछ हट गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको चला करके मैं यहाँ तक ले करके आऊँगा। तो चलिए अब हम लोग उसको फट से कर लेते हैं। अभी बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल अभी शांत है। ये यहाँ से यहाँ तक चल करके भी धीरे धीरे यहाँ तक आ गया। ठीक है, आ जाता है तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो आपको क्रोमा टोन्स का बटन दिख रहा है इस पर हमें क्लिक कर देना है और इसको कर देना है फिर हमें आइडल पे, यानी कि ये अपने घर पे आया और अपने फैमिली के पास आकर के इस तरीके से रुक गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से ये जो बच्ची है, ये बच्ची पहले बात करेगी। अभी ये बढ़िया कुछ इस तरीके से कर रही है, इसलिए इसको भी शांत कर दो अभी भाई। यहाँ पे मैंने इसको भी स्टॉप कर दिया। अभी ये बच्ची जो है अपने पापा के पास आएगी और पूछेगी कि आपने कुछ खाने के लिए लाया क्या कि नहीं लाया। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको यहाँ तक ला करके यहाँ पे रखेंगे। अब ये चलते हुए यहाँ तक आएगी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे प्रेस करना है प्लस बटन पे और इसका जो भी वॉकिंग हमें रखना है, जिस तरीके का मूवमेंट रखना है यहाँ पे हम लोग रखते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉकिंग विथ प्रूफ कर देते हैं। तो चलिए थोड़ा सा ऐसे नीचे करते हैं स्क्रॉल करके और यहाँ पे एनिमेशन में आपको मिल जाएगा टॉकिंग वाइल टॉकिंग विथ प्रूफ। तो यहाँ तक ये आ गया, यहाँ से यहाँ तक ये आएगी। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग चला कर लेके जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे रिकॉर्ड बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे और उसको यहाँ से घसकाते हुए यहाँ से यहाँ तक ले करके हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, और जो भी हमारा स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट को हम लोग बोल देंगे, जैसे कि यहाँ से बोलते हुए आई कि पापा ये आपने कुछ मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर के आया। देखिए ये सब सारा चीज़ जो है ना हम लोग एडिटिंग में करेंगे, जो कि बहुत अच्छे तरीके से हमारा हर एक चीज़ हम लोग एडिटिंग करते जाएंगे, वहाँ पे वॉइस वगैरह सारा कुछ ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ आपको क्लियर हो गया और समझ में आ गया होगा। अब फिर यहाँ पे क्रोमा टोन्स वाले बटन पे नीचे में क्लिक कर देंगे और इसको हम लोग सेव कर लेंगे। 2 एनिमेशन तैयार हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग तीसरा एनिमेशन इसको यहाँ से यहाँ तक ले करके आएंगे और ये कुछ बोलती है तो इसको अभी हम लोग यहाँ से वॉकिंग करवा के हुए ले करके आएंगे, वॉकिंग विद टॉकिंग। तो इसको फिर से चलेंगे नीचे, हम लोग जहाँ भी हमारा वॉकिंग विद टॉकिंग है उसको उस पोजीशन पे लेके चले जाते हैं। जैसे कि ये हो गया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया,
और ये अभी पैर हाथ इसलिए चला रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया था। जैसे मैं इस प्लस बटन पे यहाँ पे क्लिक करूँ तो आपको जैसे मैंने बताया था मूव 1 2 3 4 इसको आइडल रखने के लिए इसलिए बताया था ताकि जब आप वीडियोस बनाएंगे ना, अगर मान लीजिए कि कहीं से भी कोई सा भी चीज़ टच हो जाता है तो इस कैरेक्टर में एनिमेशन चालू हो जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग को आइडल कर देना है ताकि हमारा हर एक मूवमेंट जो है वो बंद हो जाए, कहीं से कोई भी कुछ ना कर सके। तो यहाँ से हम लोग सबको आइडल पे जैसे ही हम लोग ला के रख देते हैं और क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर जो है बिल्कुल अभी शांत हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ से यहाँ तक ले करके आएंगे कुछ बोलते हुए, और फिर ये लेडीज़ भी इससे कुछ बोलते हुए आएगी, और लास्ट जो रहेगा हमारा ये कुछ बोलेगा और हमारा जो है वर्क ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए फट से हम लोग लेडीज़ को ही बुलवा लेते हैं। कुछ आपने आज भी कुछ खाने के लिए ले करके नहीं आया, हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे हम लोग ज़िंदा रहेंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे। आप हर रोज़ काम पे जाते हैं मगर वहाँ से कभी आपको कुछ मिलता नहीं है, बिल्कुल खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ लेकर के आ जाते हैं। तो यहाँ तक ये भी हमारा रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका, सारा एनिमेशन कंप्लीट हो गया। अभी जो भी मूवमेंट वगैरह चल रहा है ये सारा मूवमेंट जो है मैं क्लियर करूँगा। सारे मूवमेंट को यहाँ पे मैं स्टॉप करूँगा, फिर से यहाँ पे बटन पे यहाँ पे ओके बटन पे मुझे क्लिक करना है, हमारा वीडियो जो है वो सेव हो जाएगा। जब इसका भी बोलना बंद हो जाए तो यहाँ से इसको भी हमें आइडल पे क्लिक करके इसको भी यहाँ से स्टॉप कर देना है। अब सारा कोई रुक गया, सारा कोई चुप हो गया। अब आदमी को अगर कुछ बुलवाना है तो आप आदमी से भी कुछ बुलवा सकते हैं, अगर नहीं बुलवाना है तो बस इसी तरीके से छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग एडिटिंग करते हैं, उसमें वॉइस ऐड करेंगे। जितने भी एनिमेशन मैंने किए हैं उनको सबको बहुत अच्छे तरीके से सबको सेट करेंगे और एक अच्छा सा वीडियोस हम लोग बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिटिंग करना। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एडिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एक कैरेक्टर हो गया और यहाँ पे ये प्लस बटन है, इस प्लस बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट मूव में बहुत सारा ऑप्शन मिल जा रहा है, जैसे मूव 1 2 3 4 5 6 ये आपको ऑप्शन मिल गया। तो आपको क्या करना है, इन सबों को बिल्कुल आइडल पे जा कर के रख देना है। पहले जितने भी ये पॉइंट्स हैं इस पर सबको आपको आइडल्स पे जा कर के होल्ड करवा देना है। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, मैंने तीसरे को कर दिया। इस तरीके से आपको सबको जितने भी यहाँ पे आपको मूविंग दिख रहा है सबको आइडल पे फर्स्ट में जा कर के आपको रख देना है। जब आप ये रख देते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मूव जो है वहाँ पे इसको ओके करना है। अब यहाँ से ही आपको सारे एनिमेशंस को डालना है। मान लीजिए कि आपको कोई एनिमेशन डालना है यहाँ पे बैक डाउन, तो देखिए अभी ये पीछे गिर गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको एनिमेशन इसमें डालना है फॉल फ्रंट, तो ये देखिए आगे गिर गया। फिर से यहाँ पे जाना है, अगर मान लीजिए कि आपको किक का डालना है तो देखिए यहाँ पे अभी ये किक कर रहा है, ये भी हो गया। अब कैसे करवाते हैं, अब इसको हम लोग करवाते हैं मूविंग करवाने के लिए भी नीचे आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पे जितने भी एनिमेशन दिए हुए हर एक एनिमेशन बहुत अच्छे से काम करता है। वो जैसा आपका स्टोरी है, जैसा आपका स्क्रिप्ट है, उस तरीके से आप एनिमेशन को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं मान लीजिए कि यहाँ पे आपको वॉकिंग करने वाला डाल दिया मैंने, देखिए अभी ये हमारा एनिमेशन मूव कर रहा है, वॉक कर रहा है। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि ये एनिमेशन यहाँ से चल करके मेरा यहाँ तक चला जाए या फिर बाहर निकल जाए या फिर कहीं भी चला जाए, तो उसको आप कैसे करवा सकते हैं। अब मान लीजिए कि इस एनिमेशन को मैंने यहाँ पे ऐसे करके बैठा दिया। ये मैं आपको सिंपल सा सिर्फ इसमें एप्लीकेशन है मूव करवाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे मूव करवा सकते हैं। जब हम लोग एडिट करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से एडिट करेंगे, इसमें हम लोग बहुत कुछ हम लोग सेट करेंगे। तो अभी मान लीजिए कि मैंने इसको यहाँ पे स्टैंड करवा दिया। अभी इसको मैंने यहाँ पे खड़ा करवा देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से है, यहाँ से आप इस तरीके से भी खड़ा करवा सकते हैं। यहाँ पे अभी बिल्कुल ऐसे आ गया, खड़ा हो गया। अभी ये जैसे बात करते हुए कुछ आ रहा है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस तरीके से इसका एनिमेशन जो है ये चल रहा है। ठीक है, अपना इसका मूवमेंट कुछ ना कुछ मूवमेंट चल रहा है। तो जितने भी यहाँ पे कैरेक्टर हैं हर कैरेक्टर के आपके प्लस बटन क्लिक करना है और यहाँ से आपको बहुत सारा एनिमेशन मिल जाएगा। उस तरीके से आप एनिमेशन यहाँ पे करवा सकते हैं। अभी देखिए कि अभी ये भी बिल्कुल शांत हो गया, तो यहाँ से इसको भी एनिमेशन आपको करवाना है तो उस तरीके से एनिमेशन आप करवा सकते हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ यहाँ से यहाँ तक चल करके जाने की। तो चल के जाने वाला ही मोशन इसमें भी डाला हुआ है। तो उस तरीके से आपको कैसे चलाना है, चलाने के लिए आपको रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। बट अगर आप लोग जब करते होंगे तो आप लोग एप्लीकेशन से बाहर आ जाते हैं, बट मैं करता हूं तो मैं बाहर नहीं आता हूं, बिल्कुल एप्लीकेशन के अंदर में रहता हूं। तो वो भी तरीका बताऊंगा कि कैसे आप भी उसको सेट कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ सेटिंग करना होगा, वो सेटिंग करने से आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये एनिमेशन मूविंग वाला आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत सारा एनिमेशन है यहाँ पे, आपको कोई भी एनिमेशन आप लेना चाहते हो तो यहाँ से एनिमेशन लेकर के आप इस तरीके से मोशन मूविंग करवा सकते हैं। बट जब हम लोग काइनमास्टर में यूज़ करेंगे तो और भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
अब अगर मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, ओके करने के बाद यहाँ पर रिकॉर्डिंग बटन है। इस रिकॉर्डिंग बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है, स्टार्ट नाउ और कैंसिल का। मगर आप जब स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते होंगे तो आप बाहर आ जाते होंगे, मगर मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूँगा तो मैं बाहर नहीं आया। मेरा रिकॉर्डिंग बिल्कुल अभी इस तरीके से चल रहा है। अभी ये एनिमेशन इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने की फ्रेम को हटाया नहीं था, इसलिए अभी इस तरीके से मूव कर रहा है। तो आपको कैसे करना है, तो इसमें ही आपको अगर मूव करवाना है तो उस तरीके से स्टार्ट नाउ पे आप जब क्लिक कर देंगे, जब आप अपना प्रॉब्लम को, एप्लीकेशन को जब अच्छा कर लेंगे, जब आपका सेटिंग एनेबल हो जाएगा, तो उस तरीके से आपको क्या करना है, आपको अपने कैरेक्टर पे ऐसे पकड़ना है फिंगर से। मैंने स्क्रीन के ऊपर में अपना फिंगर रखा है और इसको धीरे धीरे करके मैं ऐसे करके बढ़ा रहा हूँ। ये यहाँ से बढ़ करके यहाँ आ गया। अब इस लेडीज़ को मान लो कि पहले ये लेडीज़ यहाँ थी, अब ये लेडीज़ भी यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से जब मैं आपका वीडियो जब अपना सेव कर लूँगा तो बिल्कुल वही एनिमेशन चलेगा जो कि मैंने जिस तरीके से एनिमेशन किया है इस पर, उस तरीके से ये चीज़ हमारा चलेगा। तो हमारा 2 प्रॉब्लम जो था वो बिल्कुल वो भी क्लियर हो गया, पहला कैरेक्टर मूविंग करवाने का और उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम का। अब बात करते हैं हमारा जो भी मैंने इस तरीके से रिकॉर्ड किया वो हमारा गैलरी में शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप लोगों का शो नहीं कर रहा होगा, मगर जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेटिंग आपको बता दूंगा उस सेटिंग के बाद आपका भी रिकॉर्डिंग से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, गैलरी में भी आपका बहुत अच्छे तरीके से सेव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन जो है एडिटिंग करने के लिए, कि एडिटिंग में हम लोग क्या करेंगे, उसमें वॉइस ऐड करना, कंप्लीट एडिटिंग, यानी कि आप कंप्लीट अपना एक स्टोरी वाला वीडियो कैसे बनाएंगे, अब हम लोग वो सीख लेते हैं। तो यहाँ तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग एडिटिंग अगर करना चाहेंगे तो एडिटिंग करेंगे कहाँ पे? एडिटिंग करने के लिए तो हमें एक अच्छा सा वीडियो चाहिए, तो जिसके लिए मैं आपको यहाँ पे वीडियो बनाना भी सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग क्रोमाटोन से अच्छा खासा वीडियोस बना सकते हैं। वीडियोस बनाएंगे उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग एडिटिंग करने के लिए। तो इसमें मैं आपको वीडियो जो बनाना बताऊँगा वो बिल्कुल स्टार्टिंग से हर एक चीज़ को यहाँ पर ऐड करूँगा, कैसे मूव करता है, कैसे बोलता है, क्या करता है, हर एक एनिमेशन, हर एक मूव यहाँ से मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट अब हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स दिख रहे हैं इन सभी कैरेक्टर्स को मैं अभी यहाँ से फ़िलहाल अभी हटा देता हूँ। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कैरेक्टर पे जाएंगे और यहाँ से जा कर के सबको नन कर देंगे। यहाँ से मैंने नन कर दिया, यहाँ से नन कर दिया, 4 कैरेक्टर अपने को मिला था, यहाँ से मैंने सबको नन कर दिया। अब ये बिल्कुल खाली हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अब हम बैकग्राउंड को यूज़ करेंगे। तो बैकग्राउंड यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और जो भी बैकग्राउंड मैंने डाउनलोड करके रखा है उस बैकग्राउंड को मैं ले लूँगा। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे अपने गैलरी में गया और एक अच्छा खासा बैकग्राउंड को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें डालेंगे कैरेक्टर। तो कैरेक्टर कौन से लेंगे, तो मैं वो कैरेक्टर लूँगा जो कि मैंने कैरेक्टर जो बनाया हुआ न्यू कैरेक्टर को मैं उसको लूँगा। ठीक है, बाकी आप लोग कैरेक्टर समझ ही गए होंगे ये कैरेक्टर को कैसे यूज़ करना है, कैसे लेना है। तो मैं इसमें भी एक नया कैरेक्टर ले लेता हूँ। तो जिसमें नए कैरेक्टर के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैरेक्टर पे क्लिक करना है, इस कैरेक्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से उसके बाद फिर नीचे बिल्कुल इंपोर्ट कस्टम पे चले जाना है और यहाँ पे फ़ोन ड्राइव पे मैं, यहाँ भी मैंने फ़ोन पे कैरेक्टर्स को रखा है बना करके, मैं वहाँ से कैरेक्टर को इन करवाऊँ। तो यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ लोड पे चले जाएंगे। लोड पे जैसे ही जाएंगे फिर से मुझे डेस्टिनेशन पूछेगा जहाँ मैंने कैरेक्टर्स को रखा है, तो वहाँ से मैं एक कैरेक्टर्स को इन करवा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक कैरेक्टर को यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब इस कैरेक्टर का मेरा स्टोरी है कि ये कहीं काम ढूंढने के लिए गया था और इसे काम नहीं मिल पाया था और ये बिल्कुल खाली हाथ अपने घर पे गया था जहाँ पे इसके 2 बच्चे थे, इसकी पत्नी थी और इसकी माँ थी। तो अब हम लोग इसको एनिमेशन करेंगे, इस तरीके से अभी हम लोग बनाएंगे। तो क्या करेंगे, अब मैं चाहता हूँ कि ये इधर से निकल करके बिल्कुल इधर से इधर चला जाए। ठीक है, अपने घर की तरफ जाएगा। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी इसमें छोटा छोटा 2 क्लिप मैं तैयार करूँगा। तो इसको मैं यहाँ पे पहले नीचे यहाँ पे साइड में रखता हूँ और इसको पहले मोशन देता हूँ मैं वॉकिंग करने का, कि ये चल करके जाएगा और साथ में कुछ बोलता हुआ भी जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्लस का बटन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपको डिफ़ॉल्ट मूव दिख रहा है इसको हम लोग चेंज करेंगे और नीचे में जितना भी आपको मूव 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है ये आप सारे को यहाँ पे जा कर के इसको आइडल पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जितना भी है यहाँ पे सबको जा कर के आइडल पे आपको क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके से सबको आइडल पे हमने यहाँ पे सबको आइडल पे डाल दिया। अभी ठीक है, सारा कुछ आइडल पे। ये आइडल पे सारे मूव को क्यों डालते हैं वो भी आपको रीज़न में बताऊँगा। अभी क्या करेंगे, अब हम लोग इसको वॉकिंग का टॉकिंग का दोनों का एनिमेशन इसको क्रिएट करते हैं। तो जिसके लिए हम लोग डिफ़ॉल्ट मूव पे है इसी पे ही क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारा यहाँ पे मूविंग एनिमेशन यहाँ पे अपने को मिल जाता है। तो आपका कैरेक्टर जिसको भी आप मूव करवाना चाहते हो, कोई जैसा भी स्टोरी है उसके अनुसार आप यहाँ पे एक बार सर्च कर लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा।
बहुत तरीके का आपको यहाँ पे एनिमेशन मिल जाएगा। तो मेरा जो एनिमेशन है, जो मेरा स्टोरी है वो है कि मैं बात करवाता हुआ और चलता हुआ दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टॉकिंग वाइल वॉकिंग। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे ओके करूँगा। तो देखिए अभी ये कुछ बोल रहा है और चल भी रहा है, ठीक है, बट चल रहा है मगर वो अपनी जगह पे चल रहा है। तो इसको मैं चाहता हूँ यहाँ से चल करके यहाँ तक चला जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी बिल्कुल यहाँ पे साइड पे इसको रखेंगे। इस जगह पे मैंने इसको रख दिया, ठीक है। जब हम लोग वीडियो एडिटिंग करेंगे तो इसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे जो कि हम लोग एडिटिंग में सीख लेंगे। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, इसको जो भी एक कैरेक्टर है मैंने अपना फ़ोन पे, मेरा फ़ोन का जो स्क्रीन है उसके ऊपर मैंने फिंगर रखा। फिंगर रख करके मैं इसको यहाँ से ऐसे 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 करके बिल्कुल यहाँ तक ला करके आउट कर दूँगा। बट उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमें करना है कि हमारा जो रिकॉर्डिंग का बटन दिख रहा है, इस रिकॉर्डिंग वाले बटन पे क्लिक करेंगे। इस रिकॉर्डिंग वाले बटन पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको फिंगर ऐसे पकड़ करके अपने स्क्रीन पे इसको खसका के यहाँ तक लेते आएंगे और कुछ बोलना जो चाहते हैं वो बोलेंगे। तो मैं जब इस तरीके का काम करूँगा तो मैं जो भी हमारा स्क्रिप्ट है मैं वो चीज़ बताऊँगा, वो चीज़ मैं बोलूँगा। तो चलिए देखिए अब मैं कैसे करता हूँ। मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग बटन पे क्लिक किया, जैसे किया तो यहाँ पे दो ऑप्शन अपने को पूछ रहा है, कैंसिल एंड स्टार्ट नाउ। जब मैं यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट होने लगेगा। तो मैंने स्टार्ट नाउ पे जैसे क्लिक किया, हमारा ये स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा और इसको ले करके मैं बिल्कुल स्क्रीन के बाहर कर दूँगा। तो चलिए करते हैं और बोलना स्टार्ट करते हैं। आज मैं 2 दिनों के बाद अपने घर जा रहा हूँ और आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला, बिल्कुल मैं खाली हाथ घर जा रहा हूँ। मैं घर जा कर के अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा? अगर वो मुझसे पूछेंगे कि आपने कुछ खाने के लिए लेकर के आया तो मैं कैसे क्या बोलूँगा? मैं घर जाऊँ या यहीं पे रुक जाऊँ? बट मुझे घर तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरी बीवी कैसे क्या करेगी मेरे बिना। तो यहाँ तक मैंने बोल दिया। बोलने के बाद अभी क्या करेंगे, इसको स्क्रीन पे ऐसे ही रख करके इसको बिल्कुल आउट कर देंगे। मैंने अपना फ़ोन पे स्क्रीन के ऊपर में हाथ रखा है, यानी फिंगर रखा है, और वहाँ से मैं इसको बिल्कुल आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ तक हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा कंप्लीट जो है यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तो ये यहाँ से बाहर निकल गया, इतना दूर तक चलेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को यहाँ पे जो नीचे में जो एक बटन दिख रहा है, इस बटन पे यहाँ पे जैसे प्रेस करते हैं, ओके वाले बटन पे क्लिक जैसे ही करते हैं, हमारा जो भी वीडियो है वो हमारी गैलरी में जा करके सेव हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला एनिमेशन। दूसरे एनिमेशन के लिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, एक एनिमेशन जो है एक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस कैरेक्टर को यहाँ से हटा देंगे और फिर हम लोग बैकग्राउंड को भी चेंज करेंगे और नए नए कैरेक्टर्स को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जिसके लिए मैंने कुछ बैकग्राउंड्स को डाउनलोड करके रखा है, तो फिर से मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को इन करवा लेता हूँ। जिसके लिए मैं यहाँ पे बैकग्राउंड पे जाऊँगा, यहाँ पे इंपोर्ट बैकग्राउंड है, इस इंपोर्ट बैकग्राउंड पे मैं क्लिक करूँगा। जो हमारा जहाँ पे मैंने फ़ोन पे रखा है वहाँ से मैं एक बैकग्राउंड को ले लूँगा। गैलरी में अगर रखा है तो वहाँ से मैं एक बैकग्राउंड को ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इस बैकग्राउंड को ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक बैकग्राउंड आ चुका है। यहाँ मैं जो ओके करूँगा तो कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड आ गया हमारा, जो कि एक घर के अंदर का बैकग्राउंड है। अगर मान लीजिए कि अगर आपको वहाँ पे जो भी कैरेक्टर्स है, आपको उसका बैकग्राउंड जब आप डाउनलोड करते हैं तो अच्छा लगता है, मगर जब आप इस तरीके का वीडियोस बनाते हैं आपको बैकग्राउंड पसंद नहीं आता, तो आपको तुरंत ही बैकग्राउंड को चेंज कर देना है। क्योंकि मुझे ये बैकग्राउंड पसंद नहीं आ रहा है तो मैं बैकग्राउंड को फिर से चेंज करके कुछ नया बैकग्राउंड को मैं डालूंगा। अगर ये बैकग्राउंड को लिया भी है तो आप देख रहे हो कि बैकग्राउंड बिल्कुल बेकार सा लग रहा है। ये भी बैकग्राउंड देख करके, बैकग्राउंड है तो अच्छा मगर पूरा ब्लर आ रहा है, पूरा फटा हुआ आ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं इसको ग्रीन स्क्रीन पर ले करके आ जाऊँगा। तो ये रहा हमारा ग्रीन स्क्रीन, मैं इसको ग्रीन स्क्रीन पे लेकर के आ जाऊंगा। इसलिए मैं इसको ग्रीन स्क्रीन में कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं वीडियो एडिटिंग करूँगा तो वहाँ पे मैं जब बैकग्राउंड को ऐड करूँगा तो जिस तरीके का बैकग्राउंड बेकार सा आ रहा था वो बैकग्राउंड भी वहाँ पे एडिटिंग पे सही हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा क्रोमाटोन्स में जब भी वीडियोज़ बनाता हूँ तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने वीडियोज़ को मैं ग्रीन स्क्रीन पर ही रखूँ या फिर ब्लू स्क्रीन। चलो मैं इस बार मैं ब्लू स्क्रीन पर वीडियोज़ बनाऊँगा। बिल्कुल ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन दोनों का काम बिल्कुल सेम होता है। हमेशा मैंने ग्रीन स्क्रीन का यूज़ किया था, बट इस पर मैं ब्लू स्क्रीन का यूज़ करूँगा और इस पर कुछ नया आप सीख भी सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2-3 कैरेक्टर को फटाफट मैं ऐड कर लेता हूँ। तो जिसके लिए 2 बच्चे की ज़रूरत मुझे पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं 2 बच्चे नहीं, फ़िलहाल मैं एक ही बच्चा को यूज़ करूँगा। तो एक छोटा सा बच्चा कोई सा भी एक ले लेते हैं। लिटिल गर्ल को मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। उसके बाद फिर एक वाइफ को ले लेते हैं। ये हो गई वाइफ।
इस वाइफ को मैंने ले लिया और यहाँ पे एक मदर का कैरेक्टर ले लेते हैं। तो चलो यहाँ पे मदर का कैरेक्टर मैंने ले लिया। अब इसको हम लोग यहाँ पे इसको सेट कर देंगे और अभी ये सारे कैरेक्टर जो है किसी दूसरे अलग दिशा में देख रहे हैं, तो इन सबों को मैं अभी जो आदमी है उसकी तरफ कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया और यहाँ पे फ्लिप पे मैंने क्लिक किया तो हमारा कैरेक्टर जो इधर मुड़ गया। तो कैसे किया मैंने, यहाँ प्लस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे फ्लिप पे मैंने क्लिक किया और कैरेक्टर हमारा इधर मुड़ गया। इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ बिल्कुल सेम प्रोसेस उस तरीके से कर देना है। अब क्या करेंगे, अब हमारा जैसा बैकग्राउंड है उसके अनुसार हमें कैरेक्टर का साइज़ को भी रखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, हमारा कैरेक्टर का यह साइज़ अभी बिल्कुल परफेक्ट है, मगर बच्चा जो है, लेडीज़ बच्ची जो है वो अभी बड़ी है। तो इसको हम लोग छोटा कैसे करेंगे, छोटा करने के लिए चूँकि बच्चे तो साइज़ को छोटा करना होगा, तो छोटा करने के लिए इस प्लस बटन पर हम लोग क्लिक करेंगे और नीचे में सबसे नीचे में आपको दिख रहा होगा एक साइज़। इस साइज़ को जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो बच्चे का साइज़ है वो बिल्कुल छोटा इस तरीके से कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस पर एक एक करके फटाफट एनिमेशन दे देते हैं। कैसे एनिमेशन देंगे, तो ये यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हमें कुछ थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो कैसे मेहनत करना पड़ेगा, चलिए वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ से ये बंदा जो है निकल करके इधर से इधर पे आएगा। इसके बाद इसकी बेटी पहले आएगी। इसकी बेटी बोलेगी अरे पापा आप आ गए, अब खाने के लिए कुछ ले करके आए। तो ये फिर बोलेगा कि भाई कुछ तो मिला नहीं खाने के लिए, पैसे काम वगैरह तो मिला नहीं, तो फिर कैसे खाना लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा। उसके बाद फिर बच्ची जो है यहाँ पे हट जाएगी अपना। उसके बाद फिर इसकी वाइफ बोलेगी कि आपने कुछ लेकर के नहीं आया, तो फिर अब मैं कैसे खाना बनाऊँगा, कैसे मैं क्या करूँगी। ठीक है, इसी तरीके का छोटा मोटा एक स्टोरी रहेगा जो कि मैं बनाने की भी कोशिश करता हूँ। तो चलिए फटाफट अभी हम लोग उसको सीख लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए अभी इस बंदे को मैं यहाँ से यहाँ लेकर के आऊँगा। तो चलो अभी मैं इसको यहाँ पे वॉकिंग वाले मोशन पे फिर से यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे एनिमेशन पे स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि वॉकिंग का कहाँ पे है ऑप्शन। तो यहाँ पे है, एक बार मैं यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ। यहाँ पे मैं जो ऑप्शन रखूँगा, एनिमेशन रखूँगा, वो रखूँगा वॉक का। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ वॉक करते हुए यहाँ से निकल करके आएगा। सारे कैरेक्टर का सारा सेटिंग जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग का बटन दिख रहा है, इस रिकॉर्डिंग बटन पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट नाउ पे फट से हम लोग क्लिक करेंगे। तो हमारा जो एनिमेशन है कुछ इस तरीके से, जितना भी साइड साइड में टूल्स था वो सारा कुछ हट गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको चला करके मैं यहाँ तक ले करके आऊँगा। तो चलिए अब हम लोग उसको फट से कर लेते हैं। अभी बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल अभी शांत है। ये यहाँ से यहाँ तक चल करके भी धीरे धीरे यहाँ तक आ गया। ठीक है, आ जाता है तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो आपको क्रोमा टोन्स का बटन दिख रहा है इस पर हमें क्लिक कर देना है और इसको कर देना है फिर हमें आइडल पे, यानी कि ये अपने घर पे आया और अपने फैमिली के पास आकर के इस तरीके से रुक गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से ये जो बच्ची है, ये बच्ची पहले बात करेगी। अभी ये बढ़िया कुछ इस तरीके से कर रही है, इसलिए इसको भी शांत कर दो अभी भाई। यहाँ पे मैंने इसको भी स्टॉप कर दिया। अभी ये बच्ची जो है अपने पापा के पास आएगी और पूछेगी कि आपने कुछ खाने के लिए लाया क्या कि नहीं लाया। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको यहाँ तक ला करके यहाँ पे रखेंगे। अब ये चलते हुए यहाँ तक आएगी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे प्रेस करना है प्लस बटन पे और इसका जो भी वॉकिंग हमें रखना है, जिस तरीके का मूवमेंट रखना है यहाँ पे हम लोग रखते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉकिंग विथ प्रूफ कर देते हैं। तो चलिए थोड़ा सा ऐसे नीचे करते हैं स्क्रॉल करके और यहाँ पे एनिमेशन में आपको मिल जाएगा टॉकिंग वाइल टॉकिंग विथ प्रूफ। तो यहाँ तक ये आ गया, यहाँ से यहाँ तक ये आएगी। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग चला कर लेके जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे रिकॉर्ड बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे और उसको यहाँ से घसकाते हुए यहाँ से यहाँ तक ले करके हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, और जो भी हमारा स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट को हम लोग बोल देंगे। जैसे कि यहाँ से बोलते हुए आई कि पापा ये आपने कुछ मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर के आया। देखिए ये सब सारा चीज़ जो है ना हम लोग एडिटिंग में करेंगे, जो कि बहुत अच्छे तरीके से हमारा हर एक चीज़ हम लोग एडिटिंग करते जाएंगे, वहाँ पे वॉइस वगैरह सारा कुछ ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ आपको क्लियर हो गया और समझ में आ गया होगा। अब फिर यहाँ पे क्रोमा टोन्स वाले बटन पे नीचे में क्लिक कर देंगे और इसको हम लोग सेव कर लेंगे। दो एनिमेशन तैयार हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग तीसरा एनिमेशन इसको यहाँ से यहाँ तक ले करके आएंगे और ये कुछ बोलती है तो इसको भी हम लोग यहाँ से वॉकिंग करवा के हुए ले करके आएंगे, वॉकिंग विद टॉकिंग। तो इसको फिर से चलेंगे नीचे हम लोग, जहाँ भी हमारा वॉकिंग विद टॉकिंग है उसको उस पोजीशन पे लेकर चले जाते हैं। जैसे कि ये हो गया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया
और ये अभी पैर हाथ इसलिए चला रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया था। जैसे मैं इस प्लस बटन पे यहाँ पे क्लिक करूँ तो आपको जैसे मैंने बताया था मूव 1 2 3 4 इसको आइडल रखने के लिए इसलिए बताया था ताकि जब आप वीडियोस बनाएंगे ना, अगर मान लीजिए कि कहीं से भी कोई सा भी चीज़ टच हो जाता है तो इस कैरेक्टर में एनिमेशन चालू हो जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग को आइडल कर देना है ताकि हमारा हर एक मूवमेंट जो है वो बंद हो जाए, कहीं से कोई भी कुछ ना कर सके। तो यहाँ से हम लोग सबको आइडल पे जैसे ही हम लोग ला कर रख देते हैं और क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा कैरेक्टर जो है बिल्कुल अभी शांत हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ से यहाँ तक ले करके आएंगे कुछ बोलते हुए, और फिर ये लेडीज़ भी इससे कुछ बोलते हुए आएगी, और लास्ट जो रहेगा हमारा ये कुछ बोलेगा और हमारा जो है वर्क ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए फट से हम लोग लेडीज़ को ही बुलवा लेते हैं। कुछ आपने आज भी कुछ खाने के लिए ले करके नहीं आया, हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे हम लोग ज़िंदा रहेंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे। आप हर रोज़ काम पे जाते हैं मगर वहाँ से कभी आपको कुछ मिलता नहीं है, बिल्कुल खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ ले करके आ जाते हैं। तो यहाँ तक ये भी हमारा रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका, सारा एनिमेशन कंप्लीट हो गया। अभी जो भी मूवमेंट वगैरह चल रहा है ये सारा मूवमेंट जो है मैं क्लियर करूँगा। सारे मूवमेंट को यहाँ पे मैं स्टॉप करूँगा, फिर से यहाँ पे बटन पे यहाँ पे ओके बटन पे मुझे क्लिक करना है, हमारा वीडियो जो है वो सेव हो जाएगा। जब इसका भी बोलना बंद हो जाए तो यहाँ से इसको भी हमें आइडल पे क्लिक करके इसको भी यहाँ से स्टॉप कर देना है। अब सारा कोई रुक गया, सारा कोई चुप हो गया। अब आदमी को अगर कुछ बुलवाना है तो आप आदमी से भी कुछ बुलवा सकते हैं, अगर नहीं बुलवाना है तो बस इसी तरीके से छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग एडिटिंग करते हैं, उसमें वॉइस ऐड करेंगे, जितने भी एनिमेशन मैंने किए हैं उनको सबको बहुत अच्छे तरीके से सबको सेट करेंगे और एक अच्छा सा वीडियोस हम लोग बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिटिंग करना। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एडिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलेंगे हम लोग इसके लिए अपने काइनमास्टर में। जो भी मैंने वीडियो बनाया था, जो कि रिकॉर्ड किया था आप लोगों के सामने, तो आपको वीडियोस यहाँ पे सारे दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 वीडियो मैंने जो वहाँ पे रिकॉर्ड किया था वो पांचों वीडियो मुझे फ़ोन पे अपने सेव हो चुका है, जो मुझे मिल चुका है। ठीक है, अगर जैसे मैं आपको कोई सा भी एक क्लिक करके दिखाऊं, एक वीडियो हमारा ये था जो कि इस तरीके से एनिमेशन कर रहा था। ठीक है, पहला वीडियो हमारा ये हो गया, एक ये हो गया जो कि लेडीज़ जो है अपने हस्बैंड के पास चल करके आती है, एक हमारा ये वीडियो हो गया। ठीक है, दूसरा वीडियो ये हो गया जो कि एक बच्ची अपने पिताजी के पास जा रही थी, वो भी हमारा वीडियो गैलरी में सेव है। और एक ये वीडियो हो गया जो कि रूम के अंदर में, एक घर के अंदर में जो उसका हस्बैंड आ रहा था वो हो गया। और एक ये वीडियो हो गया जो कि मैंने एप्लीकेशन में ही जो बैकग्राउंड लगा करके इसको डाउनलोड किया था, ये हमारा एक ये वीडियो हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे वीडियोस मेरे गैलरी में सेव हो गए और क्रोमाटोन्स एप्लीकेशन से ये सारा कुछ सेव हुआ है। तो कैसे करना है इसको, कैसे सॉल्व करना है, कैसे इस प्रॉब्लम को हटाना है, रिकॉर्डिंग वाले प्रॉब्लम को हम लोग एडिटिंग के बाद उसको भी फटाफट सीख लेते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटिंग वाले ऑप्शन पे, एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम है हम लोग वहाँ पर फिनिश कर लेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गया मैं अपने काइनमास्टर में। काइनमास्टर पे आने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारा ग्रीन स्क्रीन में हुआ है उसके लिए हम लोग लेयर का यूज़ करेंगे, और जो भी हमने डायरेक्ट एप्लीकेशन से डाउनलोड किया है उसको हम लोग डायरेक्ट मीडिया में जा कर के यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं मीडिया में जाऊँगा। मीडिया में जाने के बाद जो भी स्टार्टिंग वाला जो हमारा वीडियो था, जो कि एप्लीकेशन में ही बैकग्राउंड मैंने लगा दिया था, वो ये रहा, वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, आने के बाद इसको हम लोग अब यहाँ पे यहाँ तक देख लेंगे कहाँ से ये कहाँ तक चल करके ये वीडियो जाता है और कहाँ से जाने के बाद ये पार होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको देख लेंगे कि कहाँ से ये एंट्री कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ तक बिल्कुल ये सब पार्ट जो है वो बिल्कुल बेकार है, और एंट्री जो कर रहा है वो यहाँ से अभी एंट्री कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको ट्रिम दिख रहा होगा, इस ट्रिम पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट ट्रिम कर देंगे। तो हमारा जो भी अनवांटेड पार्ट था, जो भी फालतू का पार्ट था वो हट गया। ठीक है, अब हम लोग एक बार इसको हम लोग प्ले करके सुन लेते हैं। तो इसको देखिए, जैसे ही मैंने प्ले किया ये यहाँ से यहाँ तक अभी मस्त तरीके से ये चलते हुए यहाँ से पार होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। देखिए, अगर आपको काइनमास्टर में वीडियोस बनाने में प्रॉब्लम होता है, अगर मान लीजिए कि आपका बेसिक है, आपने नया नया ज्वाइन किया ही है, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और आपके लिए मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप एक एक क्लिप करके, छोटा छोटा इस तरीके से क्लिप एक एक करके बनाइए, सेव करते जाइए, क्लिप बनाइए, सेव करते जाइए। उसके बाद एक ही बार काइनमास्टर में सारे क्लिप को जितने बनाए हैं आपने सबको एक साथ ऐड कर दीजिए, आपका वीडियो बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि आप काइनमास्टर बहुत पहले से यूज़ करते हैं तो उसके लिए
आप एक बार में ढेर सारा क्लिप एक साथ में ऐड करके उसमें जितना भी एडिटिंग का जितना भी एलिमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं आप उस तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीका आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात कि इसी में जैसे आपका ग्रीन स्क्रीन जैसे आप यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कि 1 से 2, 2 से 3 अगर ग्रीन स्क्रीन यूज़ कर देते हैं और आपने काइनमास्टर पे अच्छे तरीके से सेटिंग भी कर लिया है, सारा कुछ इनेबल भी कर दिया है लेयर वाला, बट फिर भी काइनमास्टर में प्रॉब्लम आता है, तो इसमें आपको 2 तरीके से काम करना है। सबसे पहला ग्रीन स्क्रीन के लिए जैसे बात करूँ मैं, तो जितने भी छोटे छोटे क्लिप हैं, एक एक 2-2 क्लिप को आप उस तरीके से ग्रीन स्क्रीन में बनाइए, उसके भी बना करके सेव करते जाइए। उसके बाद लास्ट में सारे को एक साथ में ऐड कर दीजिए। या फिर अगर इस तरीके से अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको सिंपल सा करना क्या है, काइनमास्टर के वेबसाइट पे जा करके आप वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। कंप्लेंट रजिस्टर कर देने के बाद अपने मेल आईडी से, जिस मेल आईडी से आप अपने काइनमास्टर को प्रीमियम दिए हुए हैं, प्रीमियम लिए हुए हैं, उसी मेल आईडी से आपको मेल करना है। मेल करने के बाद जो भी फीडबैक है वो डाल देना है। जब ये डाल देंगे आप तो 48 आवर्स में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होता था, बट अभी मेरा वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है। अभी मैं एक से ज़्यादा लेयर 2, 3, 4, 5 लेयर भी अगर लेके काम करता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत इजी तरीके से मैं काम कर लेता हूँ। तो ग्रीन स्क्रीन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता था, जो ऐड नहीं होता था, उसका प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व हो गया इसी में, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक ये पार्ट है जो यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को इसमें दूसरा पार्ट को इन करवाना है। यानी कि यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड ले लिया। आपने देखा था कि इस बैकग्राउंड को जब मैं वहाँ पे यूज़ कर रहा था उस एप्लीकेशन में, तो सारा कुछ जूम होकर के बिल्कुल पता नहीं चला दरवाज़ा कहाँ है और विंडो कहाँ है। बट यहाँ पे जैसे मैंने डाला, बहुत अच्छे तरीके से आपको जिस तरीके से इसको अलाइन करना है आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने पेन जूम पे क्लिक किया। अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल विंडो से यहाँ से नज़र आए तो आपका वीडियो जो चलेगा वो यहीं से चलेगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी क्या मस्त तरीके से इस तरीके से एनिमेशन टाइप का ये बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारा कोई डिज़ाइन जो है, जितना एनिमेशन है, अपने काइनमास्टर एडिटिंग में कर सकते हैं। तो आपको और भी बहुत कुछ अभी सीखने को मिलेगा, बने रहिए मेरे साथ। चलिए अब हम लोग आगे का नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पे एक ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रहने देंगे और उसके बाद फिर से एक बैकग्राउंड को फिर से यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको हर एक चीज़ बहुत बेसिक बता रहा हूँ ताकि बिल्कुल कहीं से कोई कन्फ्यूज़न ना हो। एक एनिमेशन जो है हमारा ये हो गया, ठीक है। दूसरा एनिमेशन जो है सीधा ये चलेगा। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, जो भी मैंने दूसरा एक बैकग्राउंड लिया है उसको खींच करके लंबा कर देंगे, तब तक कर देंगे जितना दूर तक हमारा टोटल क्लिप है। तो इसको मैं खींच करके यहाँ तक जितना लंबा जाता है वहाँ तक लंबा कर दूँगा इसको, ठीक है। ये मैं बिल्कुल आप लोगों को बेसिक बता रहा हूँ, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से अब इसमें एक बच्चा भी जो है इसको एडिटिंग करना आप सीख सकता है। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक तो हमारा ये हो गया। और ये हो गया हमारा घर हो गया। घर का इस तरीके से कुछ सीन दिख रहा है, विंडो वगैरह दिख रहा है। तो इसमें हम लोग और कुछ एडिट करेंगे। और अभी कुछ मुझे ध्यान में और आ गया कि मैं इस बैकग्राउंड के साथ में कुछ और भी कर सकता हूँ। तो फट से हम लोग वो काम करते हैं, जिसके लिए मैंने एक फिर से यहाँ पे एक बैकग्राउंड को ऐड कर लिया, ठीक है। इससे पहले का जो भी वीडियो मैंने बनाया था वो वीडियो को मैंने क्या किया, उस वीडियो को मैंने सेव करके हटा लिया। क्यों हटा लिया, ताकि मैं यहाँ पे अब दूसरा एनिमेशन करूँ, ताकि आप लोग भी अच्छे तरीके से समझ सकें कि छोटे छोटे क्लिप बनाने में कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है और उससे बहुत ज़्यादा इजी तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अगर आपको बड़े में बनाना है, अगर एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें बेसिक्स समझाऊँ, ताकि जो नए लोग भी हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आ जाए और वीडियो एडिटिंग कर लें। तो अभी उसमें स्टार्टिंग में आपको दिखा था कि वो बिल्कुल जो विंडो है वहाँ से आ रहा था, बट अभी मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा एनिमेशन और कर दूँगा। अभी मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे जो आपको ये दरवाज़ा दिख रहा है, ठीक है, तो दरवाज़ा से मैं इन करवाऊँगा और वो कैरेक्टर जो है हमारा, वो कैरेक्टर इसमें इन करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पेन जूम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा दरवाज़ा पे जाएंगे और इधर वाला जो चीज़ है ना, जो हमारा विंडो वगैरह है, वो सबको हम लोग बंद कर देंगे, थोड़ा ढक देंगे। क्यों ढक देंगे, क्योंकि जो भी यहाँ पे लेडीज़ थी और एक औरत थी और एक बच्चा था, वो हमें ढक जाए, वो हमें नज़र ना आए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे इसको पेन जूम में जाने के बाद यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे वाले पे यहाँ पे इक्वल टू पे क्लिक ना करके नीचे वाले पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब हमारा जो है ऑप्शन यहाँ से यहाँ तक चलेगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए अभी मस्त ही इस तरीके से यहाँ तक चलेगा। जितना देर में वहाँ पे आएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें अब हम लोग फट से एक लेयर और सेट कर लेंगे। लेयर नहीं, इसमें मतलब मीडिया से हम लोग एक चीज़ और ऐड कर लेंगे। तो चलिए उसको भी हम लोग इसी बैकग्राउंड को ही ऐड करना है, तो उस बैकग्राउंड को भी फट से हम लोग ऐड कर लेते हैं।
क्यों किया मैंने इस तरीके से, ताकि अब मैं दिमाग में ये चल रहा था ना कि यहाँ से मैं जो दिखाऊंगा, यहाँ पे जो आदमी जो काम ढूंढने गया हुआ था वो आते हुए नज़र आएगा, और यहाँ से आने के बाद जो है फिर वो यहाँ पे इस बैकग्राउंड पे जब हम लोग आ जाते हैं तो जो भी उसके कैरेक्टर थे, उसकी मम्मी थी, दादी थी और उसकी बेटी थी, वो यहाँ पे डायरेक्ट नज़र आएगा। तो अब मैं कैसे करूँगा, वहाँ पे तो मैंने रिकॉर्डिंग, आपने देखा था कि रिकॉर्डिंग मैंने कुछ अलग तरीके से किया था, बट मैं इसी में ही करूँगा उसको, डोंट टेक टेंशन, मैं इसी में उस सारे को सेट करूँगा। तो कैसे करूँगा, तो इसके लिए हम लोग चलेंगे फिर से यहाँ पे लेयर पे जाने के बाद जहाँ भी मैंने क्रोमाटोन्स के वीडियोस को बना करके रखा था, वहाँ से मैं उस वीडियो को उठा लूँगा। तो यहाँ पे हमारा क्रोमाटोन्स का वीडियो था और ये वाले ऑप्शन पे था जो कि आ रहा था, ठीक है ना। तब इस पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये जो ब्लैक ऊपर दिख रहा है उसको मैं क्रॉप करके फटाक से हटा लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से इसको क्रॉप कर लिया, यहाँ से मैंने इसको क्रॉप कर लिया, क्रॉप करके मैंने हटा दिया। अब मैं क्या करूँगा, फिर से क्रॉपिंग करूँगा और क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हटा दूंगा इसको। अब यहाँ पे मैं इसको ओके कर दूंगा। अब जो हमारा हो गया कि जो भी इसके साथ में जो इसकी माँ थी और इसकी वाइफ थी वो सब हट गया, अभी सिर्फ सिंगल ये आदमी हो गया। तो ये अभी हमें एक नया चीज़ आपने भी सीख लिया कि इस तरीके का हम इस तरीके से भी क्रॉपिंग करके एनिमेशन में एडिटिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग एडिटिंग में बहुत कुछ सीखेंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ और भी सीखने को मिलेगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको बिल्कुल यहाँ कर दूँगा। यहाँ करने के बाद इस पर क्रोमा की को मैं एनेबल कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्रोमा की एनेबल किया, आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल हट गया है और कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल अलग से आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा भी बड़ा कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पीछे कर देते हैं। अब इसको हम लोग एक बार थोड़ा प्ले करके देखते हैं कि कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो चलो एक बार प्ले करके देख लेते हैं। देखिए अभी ये अच्छे तरीके से मस्त चलते हुए आ रहा है और यहाँ पे आ करके लास्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लास्ट हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारा कैटेगरीज था, मतलब कि जो कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर के ऊपर में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको कर देंगे हम लोग ट्रिम। ये हमने ट्रिम कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर का मेन बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को कर देंगे फट से बड़ा, इस तरीके से जितना हमारा वीडियोस चलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके क्रॉपिंग को जो हमने कट किया था उस क्रॉपिंग को अब हम लोग वापस से ला करके यहाँ तक इसको हम लोग सेट कर देंगे। ठीक है, अब एक बार मैं फिर से एक बार आपको प्ले करके फट से दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से चला। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, जिस समय वीडियो को एडिट करेंगे, एनिमेशन डालेंगे, उस तरीके से ये सारा कुछ जो है हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें मैं आपको वॉइस भी ऐड करना इसी में ही सिखा दूंगा, कैसे हम लोग वॉइस को ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये आ गया और यहाँ तक आने के बाद अब जो है इसको हमें खड़ा कर देना। तो खड़ा करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने एक होल्ड करने वाला जो एनिमेशन बनाया था उसको इसमें डाल देंगे। तो यहाँ तक ये फर्स्ट वाला जो है वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरे वाले में फिर से यहाँ पे लेयर पे जाएंगे। लेयर पे जाने के बाद जहाँ हमने वीडियोस बना के रखा है वहाँ से वीडियो को यहाँ पे डाल लेंगे। तो ये रहा हमारा वीडियो और यहाँ पे जो था बंदा ये बिल्कुल खड़ा हो गया था। तो यहाँ पे आने के बाद ये खड़ा हो गया और वो बेटी जो थी वो चल करके अपने पापा के पास आती है। तो इसको भी हम लोग फटाफट सही कर लेते हैं। यहाँ पे क्रॉपिंग करके जो भी फालतू का जो ब्लैक पार्ट है इसको ऐसे ऐसे हटा देना है और इसको ओके करना है। और यहाँ से जा कर के हमें क्रोमा की को एनेबल कर देना है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से मैंने एनेबल किया। अब देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये जो पीछे से साइड में आपको देख रहा था ये कुछ कट गया है। तो इसके लिए हम लोग क्रोमा की पे वापस से जाएंगे और इसको हम लोग सेट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी देखिए ये अभी हमारा थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो अभी हमारा ये सेट हो गया, बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो गया। ठीक है, अब एक बार हम लोग इसको प्ले करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ से मैंने इसको प्ले किया, अभी ये शांत हो गया और ये बेटी जो छोटी सी थी ये अपने पापा के पास चल करके आ गई। यहाँ तक ये एनिमेशन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब इसमें इसकी वाइफ जो है वाइफ जो चल करके आएगी। चलो वाइफ को भी फटाक से इसमें ऐड कर लेते हैं। तो वाइफ भी जो है यहाँ से वाइफ को भी मैं यहाँ पे मीडिया पे जाऊँगा जहाँ पे भी इसकी वाइफ आती है। तो ये हमारा वाइफ आने वाला पोजीशन ये वाला था, यहाँ पे मैं इसको लाऊंगा और यहाँ पे इसको ला करके अब इसको भी फटाफट एडिट कर लेता हूँ। यहाँ से गया, यहाँ से क्रॉपिंग करके इसको भी बंद कर दिया, यहाँ से इसको भी कट कर दिया। करने के बाद इसको हम लोग को यहाँ पे सेट कर देना है, जहाँ पे हमारा पीछे वाला जो दिख रहा है वहीं पे ही हमें इसको सेट कर देना है ताकि कहीं से कोई भी हिले डुले ना। ठीक है, अब इस पर भी क्रोमा की ऐड कर देंगे। यहाँ से मैंने इसको ऐड कर दिया और इसको यहाँ तक चला करके मैंने देख लेते हैं कि कहाँ तक हमारा सही बैठ जाता है, वहाँ तक ला करके इसको
सेट कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा ये भी बैठ गया। एक बार हम लोग प्ले करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर नीचे में उसको लाके सेट कर देंगे। एक बार हम लोग इसको प्ले करके देख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ देखिए अभी इस तरीके से है, ये भी चल के जा रही है। अभी सारा वॉइस वगैरह सब कुछ इसमें ऐड होगा, डोंट वरी। अभी हर एक वॉइस को मैं इसमें ऐड करूँगा और अच्छा सा एक वीडियो बनाऊँगा इसमें। तो यहाँ तक ये आ रही है, जहाँ तक ये है इसका हमारा वीडियो वहाँ तक ले करके जाना है। ये मैं खींच करके इसको पहले इतना लंबा कर लेता हूँ ताकि मैं हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से इसमें सारे क्लिप को जितना भी मैंने बनाया था उसको ऐड कर दूँ। उसके बाद फिर मैं आपको इसमें कंप्लीट फाइनल वॉइस ऐड करना है, एडिटिंग करना है उसमें, और भी अच्छा कुछ सिखाने जा रहा हूँ। तो वो तरीका कैसे है जो मैं यूज़ करता हूँ वो भी तरीका आप यूज़ करेंगे तो आपका वीडियो और भी अच्छा बनेगा। तो यहाँ तक हमारा सारा कुछ क्लिप जो है वो आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग फालतू का जो पार्ट है उसको यहाँ से, बैकग्राउंड जो था हमारा ये, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब फटाफट इसको सेट करते हैं। अब इसमें हम लोग वॉइस ऐड करेंगे और सही तरीके से इसको हम लोग सब सेट कर लेंगे। तो हमारा जो कैरेक्टर जैसे जैसे था, ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, ठीक है, और ये हो गया अब छोटा, तो छोटा हो गया। तो अभी हम लोग इसको फट से कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेंगे। ये मैंने इस तरीके से इसको बड़ा कर दिया। अब इसको भी यहाँ पे ला करके इसको भी पहले अच्छे तरीके से सेट कर लेते हैं। यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ से मैं इसको भी मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है, अब हमारा जो है कंप्लीट ये हो चुका है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जो मैं हमेशा करता हूँ, आपको भी वही चीज़ सिखाऊंगा करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ इसमें, हमेशा मैं जो यूज़ करता हूँ, एक बार पहले मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ ताकि आप भी इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएं। और उसके बाद फिर मैं जो सेकंड स्टेप यूज़ करूँगा वो आपके लिए भी बहुत चौंका देने वाला होगा कि इस तरीके से वीडियो एडिट किया जाता है। चूँकि रियल में एडिट करने का तरीका ऐसा ही है, ऐसा अगर एडिट करेंगे तो आपका वीडियोस बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। तो फट से एक बार हम लोग 41 सेकंड का एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये यहाँ से जैसे ही इन करता है, इन करके अपने घर पे आता है, इसके फिर बीवी बच्चे जो हैं यहाँ पे मौजूद रहते हैं। ये छोटी सी बच्ची जो है अपने फादर के पास जाती है, कुछ बोलते हुए आपको दिखाई भी दे रहा होगा। उसके बाद फिर ये वाइफ भी जो है ये बोलते हुए इसके पास चले जाती है, जो कि किस तरीके से जाएगी थोड़ा सा हम लोग आगे और बढ़ा देते हैं। यहाँ पे बढ़ाने के बाद अब यहाँ से जो पार्ट है ये अलग हो गया, तो क्योंकि अब ये आदमी बोल रहा और वो मायूस हो गया। पहले सीधा था, अब ये बंदा जो है वो मायूस हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक हमारा एवरीथिंग सब कुछ ओके। तो मैं जो करता हूँ वो क्या करता हूँ, वॉइस ऐड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका, अभी मैं क्या करूँगा, ये जो भी मैंने क्लिप यहाँ पे बनाया है अभी बिना वॉइस के ही मैं इसको सेव कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको सेव कर लिया। ये अभी हमारा वीडियो सेव हो जाता है। जब ये वीडियो हमारा सेव होता है तो उसी में ही मैं छोटा छोटा कटिंग करता हूँ और उसी में सारे वॉइस को मैं ऐड करता हूँ। तो अभी हम लोग वो देखते हैं कि कैसे मैं इसमें वॉइस ऐड करता हूँ। ये सबसे सिंपल तरीका, बहुत ईजी तरीका इस तरीके से वीडियोज़ बनाने का। तो अब हम लोग वो काम करेंगे। सेव हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर से बैक करेंगे और एक न्यू प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। यहाँ से मैं वापस से न्यू प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और जो काइनमास्टर पे मैंने वीडियो को बनाया है उसको मैं रख लूँगा। तो पहला वीडियो जो मैंने बनाया था, एक मैंने इसको ऐड कर लिया और एक जो था स्टार्टिंग में पहले इसका था, इसको भी मैंने ऐड कर लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस पर फटाफट एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक ये जैसे आता है, यहाँ से आने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका जो फालतू का पार्ट है वो यहाँ से इसको इरेज करके हटा देंगे, यानी कि ट्रिम करके यहाँ से हम लोग हटा देंगे। ये हटा दिया। यहाँ से आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक बैकग्राउंड म्यूज़िक को लेंगे जो कि सैड बैकग्राउंड म्यूज़िक होगा, उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो मैंने एक बैकग्राउंड म्यूज़िक को डाउनलोड करके रखा हुआ है। उस बैकग्राउंड म्यूज़िक को मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपको जो भी म्यूज़िक लेना है आप या तो फिर यूट्यूब लाइब्रेरी से जाके लीजिए या फिर पिक्साबे से जा करके बिल्कुल कॉपीराइट फ्री वाला म्यूज़िक वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक म्यूज़िक मैंने डाउनलोड करके रखा है तो मैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक सैड म्यूज़िक है, यहाँ पे मैं सैड म्यूज़िक को यहाँ पे डाल दूँगा। डालने के बाद थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको आगे बढ़ा के देख लेते हैं कि हमारा म्यूज़िक जो है कैसा लग रहा है। एक बार फट से सुन लेते हैं पहले। ठीक है, इस तरीके से कुछ म्यूज़िक आ रहा है। और म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको कोशिश करना है कि हमेशा बिल्कुल आप लगभग 19% 20% के पास ही रखिए ताकि आपका वॉइस के साथ ही अच्छे तरीके से मैच कर जाए। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से वॉइस रिकॉर्डिंग करता हूँ, बोलना स्टार्ट करता हूँ और इसके साथ में मैं मैच करवाता हूँ। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपका माइक का बटन दिख रहा है, इस माइक वाले बटन पे मैं क्लिक करूँगा और बोलना चालू करूँगा। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप भी सुनते रहना और मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने माइक को क्लिक किया,
अब मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ। आज मैं फिर 2 दिन के बाद घर तो जा रहा हूँ, मगर मेरे पास आज भी पैसा नहीं है, आज भी मुझे कहीं काम नहीं मिला ताकि मैं कुछ पैसे लेकर के अपने घर जा सकूँ और अपने बच्चे को और बीवी के हाथ में कुछ दे सकूँ और कुछ उसके लिए खाने पीने के लिए भी लेके जा सकूँ। आज भी मैं खाली हाथ हूँ और आज भी मेरे पास खाने का पैसा नहीं है। पता नहीं अब कैसे क्या होगा, क्या करूँगा मैं अब। यहाँ तक मैंने बोला और हमारा वॉइस जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, एक बार हम लोग क्या करेंगे, अपने वॉइस का आवाज़ जो है यहाँ से बिल्कुल फुल कर देंगे, यहाँ से ऑटो प्ले कर देंगे। ये हमेशा अभी ध्यान रखना कि ऑटो प्ले करना आप मत भूलना, क्योंकि आवाज़ जो है ऐसे बहुत अच्छा हो जाता है, सॉफ्ट भी हो जाता है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि इस वॉइस को अगर आपको चेंज करना है, कुछ नए वॉइस में डालना है, तो यहाँ पे आप जैसे ही अपने वॉइस को पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वॉइस चेंजर का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे आपको जाना है वॉइस चेंजर के पास और यहाँ पे आपको बहुत सारा वॉइस चेंजर के लिए वॉइस मिल जाता है। आपको इस सारी वॉइस को ले लेना। वॉइस लेने के बाद अगर मान लो कि आपको अपना खुद का वॉइस रखना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मिक्सर में जाना है और यहाँ पे पिच जो है लगभग +2 पे डाल देना है। उसके बाद फिर एक बार प्ले करके सुन लेते हैं। फिर 2 दिन के बाद घर तो जा रहा हूँ, अगर मेरे पास आज भी पैसा नहीं है, आज भी मुझे कहीं काम नहीं मिला ताकि मैं कुछ पैसे लेकर के अपने घर जा सकूँ और अपने बच्चे को और बीवी के हाथ में कुछ। ठीक है, यहाँ तक आपने सुना कि ये चीज़ मेरा जो वॉइस था, ओरिजिनल वॉइस था, वो चेंज होकर के कुछ इस तरीके से आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अपने वॉइस को इस तरीके से अलाइन करके उसको भी एडिट करके सेट कर लेंगे। जो भी फालतू चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि जहाँ से कैरेक्टर स्टार्ट होता है वहाँ से मेरा वॉइस भी स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ तक मैंने इसको ट्रिम किया। ट्रिम करने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और इसका आवाज़ जो है, बैकग्राउंड का आवाज़ थोड़ा सा कम था तो हम लोग इसको थोड़ा सा बढ़ा करके लगभग 25 पे इसको खड़ा कर देंगे। 30 पे रहेगा चलेगा, चूँकि सैड म्यूज़िक है तो चलेगा। तो एक बार फिर से एक बार फट से प्ले करके सुन लेते हैं। 2 दिन के बाद घर तो जा रहा हूँ। इस तरीके से हो गया। आपको वॉइस चेंज करना हो, कुछ अलग वॉइस डालना है तो अलग वॉइस भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर उस वॉइस में अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है थोड़ा सा हैवी इको टाइप में चले तो यहाँ पे आपको रिवर्ब मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पास बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा जो कि आप थोड़ा सा इको साउंड में बना सकते हैं। कई इस तरीके के वीडियोस बनता है जो कि इको साउंड का ज़रूरत होता है, तो यहाँ से आप उसको चेंज कर लेना। मैं फ़िलहाल अभी इसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियोस ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं अपने वॉइस के अनुसार, अपने वीडियोज़ के अनुसार। ठीक है, यहाँ तक एक चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो भी यहाँ से फालतू बच रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ट्रिम करके यहाँ से हटा देंगे। यहाँ से मैंने इसको हटा दिया। यहाँ पे इस म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है तो इस म्यूज़िक को मैं फ़िलहाल अभी यहाँ से कट कर दूँगा। यहाँ से मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अब हमारा जो है इस म्यूज़िक के साथ में इससे कोई अटैचमेंट अब नहीं रहेगा। एक बार मैं लास्ट वाला प्ले करके आपको दिखा देता हूँ क्या करूँगा मैं अब। ठीक है, यहाँ तक ये आ गया। अब ये क्या करना है, अब यहाँ से एक ऑप्शन चेंज होकर के यहाँ आता है तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक इफ़ेक्ट लगाना होगा जो कि यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक इफ़ेक्ट डालेंगे जो कि बिल्कुल नॉर्मल इफ़ेक्ट हो, यानी कि क्रॉस फेड वाला अगर इफ़ेक्ट डालेंगे तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपका एक सीन से दूसरे सीन में वो कन्वर्ट हो गया। तो एक बार आप देख लीजिए उसको इफर्ट से। होगा क्या करूँगा मैं अब। ठीक है, यहाँ पे आपको बिल्कुल पता नहीं चला, एक सीन से दूसरे सीन पे चला गया। अभी जैसे ये एंट्री कर रहा है तो यहाँ तक ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैं बैकग्राउंड म्यूजिक को वहाँ पे वापस से सेट कर दूँगा। वीडियो एडिटिंग में यही सब चीज़ हमें चेक करना है कि कौन सा चीज़ किसके लिए अच्छा लगता है, कौन सा चीज़ किसके लिए बेकार है। जो भी बेकार का चीज़ है उसको बिल्कुल हटा दिया कीजिए और जो भी चीज़ चलने वाली चीज़ है, जो सूट करता है आपके वीडियो के साथ, आपके स्क्रिप्ट के साथ, आपके कार्टून के साथ, उसी को यूज़ कीजिए। ठीक है, अब यहाँ से मैं थोड़ा सा एक बार प्ले कर लेता हूँ। यहाँ तक ये आ गया। यहाँ से आने के बाद ये बच्चा आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब क्या है कि अब इसकी बेटी जो है वो चल करके अपने पापा के पास जाएगी, तो वो सीन सुन लेते हैं हम लोग कहाँ से स्टार्ट होता है। ये चीज़ जो जैसे यहाँ तक है, यहाँ से जाने के बाद कुछ चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से फिर जैसे ये बेटी चल करके आती है तो यहाँ पे इसको जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग एक स्प्लिट दे देंगे। ये स्प्लिट मैं क्यों दे रहा हूँ, ताकि हमें भी ये चीज़ ध्यान रखे कि यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा पार्ट है वो बेटी का पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया और थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लेंगे। वीडियो करने के बाद यहाँ पे फिर से रिकॉर्डिंग बटन है, इस रिकॉर्डिंग बटन पे क्लिक करेंगे और बेटी जो बोलेगी वो चीज़ हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए बेटी को बोलने के लिए बोलते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ रिकॉर्ड बटन पर फिर से क्लिक करेंगे और अपना वॉइस जो है वो स्टार्ट करेंगे। अरे पापा आप आ गए, आज कुछ लेकर के आए कि नहीं? हम लोग 2 दिन से बहुत भूखे, हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। तब तक ये लेडीज़ चल के आ गई थी तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसको यहाँ से
बैक कर देंगे, यहाँ पे हल्का सा अगर पीछे कर देंगे तो ये हमारे साथ मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे मैं हमारा जो भी ये वॉइस है वीडियो रिकॉर्डिंग, इसको मैं खींच करके थोड़ा सा बैक पीछे कर दूँगा। तो अब जो है देखेगा कि आपको वहाँ से वो बिल्कुल अलग हो गया। तो यहाँ से मैं प्ले कर देता हूँ। अरे पापा आप आ गए, आज कुछ लेकर के आए कि नहीं? हम लोग 2 दिन से बहुत भूखे, हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब यहाँ तक आने के बाद फिर से अब क्या है, अब फिर लेडीज़ बोलेगी तो लेडीज़ को भी हम लोग यहाँ से डाल देंगे। ठीक है, अब चलो लेडीज़ का वॉइस को ऐड कर देते हैं। तो फिर से एक बार रिकॉर्डिंग बटन पे क्लिक करेंगे और बोलना स्टार्ट करेंगे। अरे आप आ गए, हम लोग आपका 2 दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कुछ खाने के लिए लेकर के आएंगे। हम लोगों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, हम लोग बहुत भूखे हैं। क्या आप खाली हाथ आए हैं? क्या आप कुछ लेकर के नहीं आए? क्यों ऐसा क्यों किया आपने आज? क्यों फिर खाली हाथ आए हैं? हाथ में कुछ भी पैसा नहीं है, खाने के लिए नहीं है आपके पास। ठीक है, यहाँ तक लेडीज़ का भी वॉइस जो है वो कंप्लीट हो गया। इस तरीके से मैंने इसको भी यहाँ पे वॉइस को डाल दिया। वॉइस लेडीज़ का आवाज़ के लिए जैसा आपको वॉइस चेंजर करना है उस तरीके से आप चेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गया। यहाँ से इसका सर नीचे हो गया था, तो इसको भी हम लोग यहाँ से ट्रिम करके हटा देंगे और यहाँ से इसको फिर से 1 सेकंड वाला जो वॉइस है उसको भी हम लोग डाल देंगे। तो फिर से वॉइस में रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। हाँ, मुझे आज भी कोई काम नहीं मिला। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत ट्राई किया, बट मुझे कुछ नहीं मिला। मैं आज भी खाली हाथ हूँ। मैं खुद 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। मैं बहुत मायूस हूँ। मैं अब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तक हमारा वॉइस जो है एक वीडियो बन करके बिल्कुल कंप्लीट तैयार है। तो इस तरीके से मैंने इस वॉइस को भी बोला, इस वॉइस को भी आप चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे वॉइस को इस तरीके से ऐड करना है। जब भी कुछ चेंजेस कीजिए आपको याद रखना है कि इस एनिमेशन को आप, इस इफेक्ट्स को ही आप यूज़ कीजिए। यहाँ से ये चेंज हो गया, यहाँ से ये वॉइस आ गया। हर एक चीज़ जो है हमने जो बनाया था वो हमारा वीडियो बन करके बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से आप जो भी फालतू चीज़ है उसको हटा देना है और जो भी यूज़ करने वाला चीज़ है उसको हमें रखना है। अब करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको यहाँ से फिर से सेव कर लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं। यहाँ पे सेव का बटन है और यहाँ से हम लोग जा करके इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। हमारा वीडियो जो है वो अब सेव कर लेते हैं हम लोग क्रोमाटोन्स रिकॉर्डिंग के बारे में। जब भी आप रिकॉर्डिंग का बटन स्टार्ट करते हैं तो आप एप्लीकेशन से बाहर हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको मैं 3 उपाय बताऊंगा। तीनों उपाय बहुत ज़्यादा कारगर होता है। तीनों उपाय में से कोई एक उपाय जो है, एक आइडिया जो है आपके लिए सूट कर जाएगा और आपके फ़ोन के लिए सूट कर जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग इसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं। तो अभी मैं और चले आता हूँ अपने प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ पे हमें टाइप करना है क्रोमाटोन्स। अगर जैसे मैं यहाँ पे क्रोमाटोन्स अगर लिखता हूँ, क्रोमाटोन्स ऐप्स में जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे ओपन करने के लिए बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये जो अपडेट वर्जन है अपडेट हो चुका है। अगर कईयों का अगर जिस तरीके से प्ले स्टोर पे आप आएंगे वहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपको अगर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो तुरंत इमीडिएटली उसको अपडेट कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो गया ये। एंड सेकंड में अगर मान लीजिए कि फिर भी अगर आपका क्रोमाटोन्स एप्लीकेशन अपडेटेड वाला है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, आपको वापस से आ जाना है अपने फिर से प्ले स्टोर पे। अपडेट हो जाने के बाद या फिर आपका अपडेटेड हो चुका है तो फिर आपको क्या करना है कि आपको मोबाइल के स्क्रीन पे आकर के नहीं, आपको फिर से आ जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको फिर से यहाँ पे टाइप कर देना है क्रोमाटोन्स एप्लीकेशन। उसके बाद फिर यहाँ से इसको ओपन करना। ओपन करने के बाद क्या करेंगे, आप यहाँ से इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। ठीक है, वहाँ से इंस्टॉल कीजिएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, और एक फीडबैक जो है आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन में ही आपको डाल देना है। ये हो जाएगा आपका पहला। बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारे लोगों का रिकॉर्डिंग से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम है जो कि उन्होंने अपना मेंशन करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो पहला जो है आपको यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद फिर यहाँ पे एक फीडबैक आपको दे देना है कि आपका एप्लीकेशन में जो है रिकॉर्डिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर जिससे रिलेटेड आपका प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला चीज़। दूसरा चीज़ हमें क्या करना है, एंड उसके बाद फिर क्या करना है, आपको अपने फाइल मैनेजर पे जाना है। फाइल मैनेजर पे आपका क्रोमाटोन्स से रिलेटेड इसका जो भी वहाँ पे फोल्डर बना हुआ होगा उसको भी वहाँ से हटा देना है। ठीक है, एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये दोनों से अगर आपका काम नहीं बना, इन दोनों से ही उम्मीद है कि इन दोनों से ही आपका काम बन जाएगा, बट अगर फिर भी नहीं बना तो उसके बाद फिर तीसरा ऑप्शन जो है हम लोग उसको यूज़ करेंगे। वो क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे सीधा अपने क्रोमाटोन्स के वेबसाइट के ऊपर में। तो यहाँ से ही मैं जाऊँगा उसको, यहाँ से ही मैंने इसको ओपन किया। एंड जैसे ही अपना ये एप्लीकेशन ओपन होता है तो हमें इस स्क्रीन पे ही आपको फर्स्ट में दिख रहा होगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस।
ठीक है। तो इस कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक मेल आईडी यहाँ पे शो होगा। इस मेल आईडी को आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना है और अपने मेल आईडी पे चले जाना है। आप अपना जो भी जीमेल आईडी है, आपको जो जीमेल आईडी को लॉगिन किए हैं उसका मेल आईडी और जो आप क्रोमाटोन्स एप्लीकेशन में जो मेल आईडी यूज़ कर रहे हैं उसका, दोनों का बिल्कुल सेम होना चाहिए, मैच करना चाहिए। और उसी मेल से आप एक मेल इसको डाल दीजिए। डालने के बाद जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको डाल दीजिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपसे वहाँ पूछा जाएगा कि आपका फ़ोन का वर्जन कितना है। ठीक है, यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझसे पूछा गया था तभी जाकर के मेरा एप्लीकेशन जो है वो एक्टिव हुआ था। क्योंकि इस पर जो भी क्रोमाटोन्स का एप्लीकेशन है ना, ये मेल आईडी जिस पे आपका ये जो क्रोमाटोन्स का एप्लीकेशन है वो फ़ोन वर्जन के साथ में सपोर्ट करता है, जिसको एक्टिव करवाने के लिए हमें मेल करना पड़ता है। अगर आप ये कर देंगे तो 100% आपका भी क्रोमाटोन्स का एप्लीकेशन में जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। आपको अब क्या करना है, अपना फ़ोन का वर्जन चेक कर लेना है कि आपका एंड्रॉयड कौन सा है। 11 से अगर ऊपर है तो बहुत अच्छा है, आपका काम सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर 11 से नीचे है, 11 से नीचे है, तो फिर आपके एप्लीकेशन पे हो सकता है कि कुछ फीचर्स कम मिले, बट वो भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और इसको एक्टिवेट होने में मिनिमम 1 वीक का समय लगता है और कभी कभी 48 आवर्स में भी ये एक्टिव हो जाता है। तो एक बार आप उसको ट्राई कीजिए, 110% आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जब आप मेल ड्रॉप करते हैं, जब मेल भेजते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, उसके बाद फिर से अपने एप्लीकेशन में यहाँ पे आपको एक नीचे में आपको एक और दिख रहा है कॉन्टैक्ट अस के जस्ट नीचे में फ्री वाइज, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये हमें इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाता है, जो डायरेक्ट हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अब हमें कंप्लेन को रजिस्टर करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, बिल्कुल स्क्रॉल कीजिए और एकदम बिल्कुल नीचे आ जाइए। नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस का एक ऑप्शन दिखेगा। इस कॉन्टैक्ट अस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ एक पेज खुल करके इस तरीके से आएगा, जहाँ पे आपको कंप्लीट यहाँ पे पूछा जाएगा। देखिए मैंने जो डाला हुआ था यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्ड, क्यों बता रहा है, चूँकि मेरा ऑलरेडी जो है मैंने यहाँ पे कांटेक्ट किया था और मुझे मेरा प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हुआ है। तो यहाँ पे भी मैंने डाला हुआ था थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर कनेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो भी मेरा जो प्रॉब्लम था उसको लेकर के मैंने यहाँ पर डाला था और मेरा प्रॉब्लम यहीं से ही रिजॉल्व हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन आपको मेल करना है। सेकंड ऑप्शन में आपको जब आप आएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा और एक फॉर्म आएगा, इस फॉर्म को आप फिल कर देंगे तो आपका भी जो है इसी तरीके से कुछ ऑप्शन आ जाएगा। अगर मैं इसको आपको एडिट करके दिखाऊँ कि मैंने क्या डाला था, तो एक बार आप देख लीजिए कि मैंने वही चीज़ डाला था जो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या डाला था, यहाँ पे मैंने डाला था रिकॉर्डिंग नॉट वर्किंग, यहाँ पे अपना मेल आईडी दिया था और यहाँ पे एड्रेस झारखंड डाल दिया था और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने कमेंट लिखा था, हेलो योर कार्टून मेकिंग एप्स इज़ नंबर 1 फॉर क्रिएटिंग कार्टून्स वीडियो, बट आई एम फेसिंग रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम व्हेन आई क्लिक रिकॉर्डिंग बटन सडनली ऑल एप्स ऑफ एंड आउट फ्रॉम माई प्रोजेक्ट एंड एप्स ऑल्सो। ये लिख करके मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया था और मेरा प्रॉब्लम जो सॉल्व हुआ था वो मिनिमम 48 आवर्स में हुआ था, बट इनका डेडलाइन है कि लगभग 1 वीक का समय लग सकता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, ये इन्फॉर्मेशन आज तक किसी ने नहीं बताया हो कि इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए एंड साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस तरीके का जो भी प्रॉब्लम होता होगा वो प्रॉब्लम बिल्कुल वो सॉल्व हो जाए। तो गाइस थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।